हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग। आप सबका लेजेंडरी फिजिक्स बाय नवाज की धमाकेदार प्लेटफॉर्म पे स्वागत है गाइस। आज हम लोग एपिसोड नंबर 6 लेकर के आ गए प्लॉटिंग ऑफ कर्व्स के अंदर, और उसके अंदर हम लोग आज पैराबोला पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके अंदर आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पैराबोला, है ना। और पैराबोला के अंदर ये सब कुछ टॉपिक्स है जो कि हम मेजर टॉपिक्स है जो कि हम कवर करने वाले हैं। और अगर आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इसको, अगर आपको पसंद आए, कैसा लगे, आपको बताना है कमेंट करके। और हम लोग यहाँ पर सेमेस्टर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पैराबोला वाला वीडियो लेकर के आए हैं, और मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर। ठीक है, तो अभी इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका जो यूनिवर्सिटी है उसमें ये जो आपका मैथमेटिकल फिजिक्स है उसमें ये प्लॉटिंग ऑफ कर्व्स वाला पार्ट दिया हुआ है कि नहीं। अभी पहला यूनिट चल रहा है जिसमें कैलकुलस है, बहुत लोग का लिखा हुआ है ना, तो उसी के अंदर ये सब हम पढ़ा रहे हैं। इसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशंस का वीडियो भी आएगा। तो अभी देखिए हम लोग इसके अंदर अभी पैराबोला पढ़ने वाले हैं। जल्दी ये जो आपका चल रहा है ये लेक्चर सीरीज, आपका जो ये लेक्चर सीरीज कैलकुलस का चल रहा है, ये जल्दी खत्म होने वाला है ना। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो है मैथमेटिकल फिजिक्स का उसको लेकर के आएंगे। ठीक है, और यहाँ पर इसमें भी हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले अपवर्ड डाउनवर्ड पैराबोला जो होता है उसको पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद फिर उसके बाद डेफिनेशन लिखेंगे पैराबोला का, अपवर्ड डाउनवर्ड क्या होता है। अच्छा, इस लेक्चर का अगर आपको हैंड रिटन नोट चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल लेजेंडरी फिजिक्स नवाज, है ना, टेलीग्राम चैनल का भी वही नाम है, लेजेंडरी फिजिक्स नवाज, जो मेरा चैनल का नाम है ना, LPN लेजेंडरी फिजिक्स नवाज। LPN आपको नहीं सर्च करना है, पूरा नाम लिखना है लेजेंडरी फिजिक्स नवाज। वहां से आप जाकर के इसका हैंड रिटन नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं जो भी आपको इस लेक्चर में पढ़ाया जाएगा। तो आइए इतना बात करने के साथ हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर देखिए आपको हम फिर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी जो होता है प्रोजेक्टाइल का, वहाँ पर भी पैराबोलिक कर्व बनता है, उसको भी थोड़ा आपको हम एक्सप्लेन करेंगे, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अप्रोच करेंगे। फिर स्टैंडर्ड पैराबोला जो कि बेसिकली हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं, 4 टाइप का पैराबोला, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, एक्सिस ऑफ पैराबोला, लेटेस्ट रेक्टम, थोड़ा थोड़ा ये सब के बारे में इन्फॉर्मेशन जाएंगे। ज़्यादा डेप्थ में इसमें डाइव नहीं करना है क्योंकि आपको जरूरत नहीं पड़ेगा फिजिक्स में। फिजिक्स में ज़्यादातर आपको ये 2 टाइप का पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला, इनका जरूरत पड़ेगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या बोला, तो पैराबोला। आइए स्टार्ट करते हैं। तो आपको हेडिंग लिखना है अभी जनरल फॉर्म ऑफ पैराबोला। अब देखिए ऐसे तो नहीं कि अपवर्ड डाउनवर्ड पैराबोला जो हम लोग पढ़ रहे थे वो जनरल फॉर्म हुआ। जनरल फॉर्म जो होता है पैराबोला का उसको तो स्टैंडर्ड फॉर्म को ही बोलते हैं, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते हैं पैराबोला का, है ना, तो उसी को हम लोग बोलते हैं। चलिए अभी हम पैराबोला पहले समझाते हैं क्या होता है। हाँ, आपको अभी जो फिजिक्स में जो हम लोग पैराबोला पढ़ते हैं वो अपवर्ड डाउनवर्ड ही वाला यूज़ करते हैं। जितना भी केसेस है उसमें सब जगह आप अपवर्ड डाउनवर्ड पैराबोला भी देखिए, अपवर्ड डाउनवर्ड पैराबोला देखिएगा, है ना। मैक्सिमम केसेस में, मैक्सिमम क्या सारे केस में भैया 100%, 99.9% केस में आपको अपवर्ड डाउनवर्ड पैराबोला का ही जरूरत पड़ेगा फिजिक्स में। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहले आपको हेडिंग डालना है जनरल फॉर्म ऑफ पैराबोला, जनरल फॉर्म ऑफ पैराबोला, जनरल फॉर्म ऑफ पैराबोला। और जिसके अंदर हम लोग कौन सा जनरल फॉर्म यहाँ पर लिखने के बाद हम यहाँ पर मेंशन कर दे रहे हैं किनका जनरल फॉर्म का हम बात कर रहे हैं, अपवर्ड पैराबोला और डाउनवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला एंड डाउनवर्ड पैराबोला, इनका जनरल फॉर्म का हम बात कर रहे हैं। ठीक है सर, समझ गए सर, ठीक है सर, आगे बढ़िए सर। ओके, तो इनका जनरल फॉर्म का हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर बेसिकली एक पैराबोला हम लेते हैं। ठीक है, पहले हम अपवर्ड पैराबोला का एक इक्वेशन लिखते हैं। आप देखे होंगे कि ये इक्वेशन लिखा रहता है y बराबर x²। ठीक है, y इज इक्वल्स टू x², ये इक्वेशन लेते हैं आराम से। इसमें जो y है वो y एक्सिस में लाई करेगा, x जो है x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, वैल्यूज ऑन द x एक्सिस। तो यहाँ पर हम एक बार पैराबोला आपको बना के दिखाते हैं, इसका ग्राफ कैसा बनता है पैराबोलिक कर्व। ये है आपका y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस, ठीक है, एंड दिस इज x एक्सिस। तो ये y और x के बीच में कुछ ऐसा ही प्लॉट बनता है, और इसका जो पैराबोला होता है ऐसा ही कुछ बनेगा। हाँ ठीक है, यहाँ पर कर्व होना चाहिए, है ना, और सिमेट्रिकल होना चाहिए ग्राफ दोनों के अबाउट, क्योंकि ये जो आपका फंक्शन दिया हुआ है ये इवन फंक्शन है। का बोल रहे हैं सर, इवन फंक्शन का होता है। अरे सब समझाएंगे भाई, आराम से देखो भाई, सब समझाएंगे, सब समझ में आएगा। आराम से देखना है, एकदम रिलैक्स करके। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं आगे। तो यहाँ पर ये पैराबोला हो गया है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये जो आपका है ये ऑरिजिन है। अच्छा, ये तो पता ही नहीं था सर हमको, बहुत अच्छा कि ये बता दिए। हाँ, तो यहाँ पर ये नेगेटिव एक्सिस माइनस एक्स। और अगर अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक टेबल बनाते हैं, इससे ज़्यादा क्लियरिटी समझ में आता है। हम खाली पैराबोला बनाने से कुछ नहीं होगा भाई, ये इक्वेशन को हम ना एक बार यूज़ करके दिखाते हैं, तब आपको एकदम दिमाग में चमक जाएगा, खुल जाएगा पैराबोला। आइए देखते हैं इक्वेशन यूज़ करके। ठीक है सर, यूज़ कीजिए सर। तो यहाँ पर हम लोग इधर लिखते हैं y और इस तरफ लिखते हैं x,
इधर लिखते हैं y, इधर लिखते हैं x। तो x का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे ना, x का वैल्यूज को फेड करेंगे, उसी के रिस्पेक्ट में y का वैल्यूज देख लेंगे, ठीक है सर। तो यहाँ पर x को एक बार हम क्या करते हैं, 0 डालते हैं, तो x को 0 डालेंगे तो 0 का स्क्वायर 0, तो y भी 0 आएगा, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, x को डालते हैं 1, x को डालते हैं 1, तो y का वैल्यू भी आएगा 1, यानी कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन टाइप का दिखेगा। तो जब हम लोग x का वैल्यू यहाँ पर 1 डालेंगे तो y का वैल्यू भी नियरली 1 ही मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़्यादा इसमें चेंजेस नहीं दिखना चाहिए, नियरली इसका भी 1 ही मिल रहा है यहाँ पर, है ना। तो बहुत बड़ा भी डिफरेंस नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। तो हम ये मान के चलते हैं कि थोड़ा सा इसको और नीचे लेते हैं, मतलब स्ट्रेट लाइन दिख रहा है ना, लीनियर रिलेशन जैसा दिख गया, तो यानी कि कुछ यहीं पर होगा, है ना, ज़्यादा इधर उधर भी नहीं करना है, ठीक है। आई थिंक सो कि कहीं यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। एक्स का वैल्यू 1, वाई का वैल्यू 1, ऐसा कुछ है। एक्स का भी वैल्यू 1 तो वाई का वैल्यू भी 1, ऐसा कुछ मिलना चाहिए, ठीक है। एक्स का वैल्यू 1, वाई का लगभग सेम चौड़ाई भी मिलना चाहिए, तो इसको हम थोड़ा और ऊपर ले लेते हैं। अब आपको हम समझ में आएगा अभी हम क्या बोलना चाह रहे हैं, अभी समझ में आएगा गाइस क्या बोलना चाह रहे हैं हम, ठीक है। अभी आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अच्छा सर, ठीक है सर, मतलब इसका जितना लेंथ होगा उतना ही इसका भी लेंथ होगा। क्यों ऐसा बोल रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पर देखिए लीनियर टाइप का नहीं दिख रहा है, जो इसको डाल रहे हैं वही ये आ रहा है, तो एक जगह थोड़ा लीनियर रिलेशन दिखता है, और यहाँ पर भी सर थोड़ा लीनियरिटी, जैसे कि इसको 0 डाले तो इसको 0, लीनियरिटी मतलब कि पावर 1 जैसा लगता है इसका पावर 1 है। लेकिन जैसे ही हम लोग इसको 2 डालेंगे वैसे ही ये 4 आ जाएगा, जैसे ही इसको 2 डालेंगे 2 का स्क्वायर 4, वाई हो गया बीमार। हाँ, तो हम लोग जैसे ही x को 2 डालेंगे तो y मिलेगा 4, x को डालेंगे 2 तो y मिलेगा 4, तो मतलब कि 4, तो अब देखिए यहाँ पर तो 4 नहीं होगा भाई, यहाँ पर तो 2 होगा, यहाँ 1 है तो यहाँ 2 होगा, तो 4 कहीं यहाँ नहीं हो जाएगा, यहाँ पर बीच में 3 होगा। तो मतलब कि यार ये तो बड़ा गजब हो गया यार, ये तो बड़ा गजब हो गया यार, मतलब कि इसको हम लोग 2 डालना, अब इसको आगे भी नहीं घसका सकते, दिक्कत यही है ना, दिक्कत यही है कि ये जो 2 है यहाँ पर, अब ऐसा नहीं कि इसको यहाँ घसका देंगे भैया, x का तो 2 यहीं पर है लेकिन y का तो 2 बहुत ऊपर ही, तो बहुत दिक्कत वाला बात है, ये तो समस्या है रे। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, ये जो ग्राफ है उसको ऐसे करना पड़ेगा, पैराबोला का फील आपको हम दिला रहे हैं। अब ऐसा थोड़ी भैया इसका यहाँ पर 4 और 2 को कनेक्ट करना है तो इसका 2 को हम 4 पे घसका दें, अरे भैया इसका 4 कहीं यहाँ पर होगा कि नहीं होगा, तो ऐसे थोड़ी इसका 2 को यहाँ घसका देंगे हम, है वैसा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसका 4 से तो मिलाना है, इसलिए ग्राफ को थोड़ा ऐसे करना पड़ेगा, मजबूरी है ऐसे करना पड़ेगा, मतलब ये ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। इसीलिए पैराबोला का ग्राफ ऐसा लगता है कि y की तरफ ज्यादा झुका हुआ है, इसीलिए पैराबोला का ग्राफ ऐसे लगता है, ऐसे। वैसे ही यहां पर भी होगा सिमिलरली, अब उधर जैसे हुआ है सिमेट्रिकल वैसे ही सीन यहां पर भी होगा। कैसे सर, आइए देखते हैं। मान लीजिए आप इसको डालते हैं -2, मान लीजिए x को -2 डालते हैं, तो x को -2 डालिएगा तब भी y क्या आएगा 4, मतलब x का वैल्यू पॉजिटिव डालिए, x का वैल्यू नेगेटिव डालिए, y हमेशा क्या मिलेगा पॉजिटिव। फॉर एनी वैल्यू ऑफ x द वैल्यू ऑफ y विल बी पॉजिटिव, सही बात है। तो यहाँ पर हम लोग x को नेगेटिव डालें तो y पॉजिटिव आया, तो मतलब कि फिर अगर हम लोग यहाँ 2 लिखे हैं तो यहाँ कहीं -2 होगा, तो ये जो ग्राफ होगा पैराबोला का, ये फिर से यहाँ पर देखिए इसको यहाँ कनेक्ट करना है, तो फिर से ग्राफ को इसको थोड़ा सा y की तरफ ज़्यादा ये करना पड़ेगा, तो ये यहाँ से और देखिए 2 से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा और देखिए इधर हो गया, हमको तो और ऐसे करना चाहिए था, यहाँ देखिए मिल रहा है, थोड़ा सा और ऐसे होना चाहिए था, ठीक है। सिमेट्रिकल तो दिख ही रहा है, बढ़िया सिमेट्रिकल दिख रहा है, थोड़ा सा और सिमेट्रिकल होना चाहिए था। आइए इसको हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। अब ठीक है, अब बढ़िया है, अब ज़्यादा हो गया, चलिए ठीक है समझ जाइएगा आप, यहाँ -2 होगा, तो इसको हम लोग ऐसे मिलाएंगे ये -2 पे, तो देखिए इसीलिए ना ग्राफ ऐसे होता है इसका। क्यों ऐसे होता है पैराबोला का ग्राफ, क्योंकि यार इसका कम वैल्यू पे इसका बड़ा बड़ा वैल्यू मिल रहा है, यानी कि ग्राफ थोड़ा y की तरफ ऐसे हो जाएगा, तो यहां पर ये रिलेशन के वजह से ये ग्राफ ऐसे मिलता है। अब आप और वैल्यूज डालिए, अब आप मान लीजिए y का वैल्यू यहां पर 3 डालते हैं, मान लीजिए y का वैल्यू नहीं x का वैल्यू 3 डालते हैं मान लीजिए, तो x का वैल्यू अगर आप 3 डालिएगा तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9, तो मतलब इसका वैल्यू मिलेगा 9, यानी कि अगर ये जहाँ पर 3 है, यानी कि ये अगर यहाँ पर 3 है तो इसका वैल्यू क्या मिलना चाहिए 9 मिलना चाहिए। अब 9 तो बहुत ऊपर में होगा, तो ग्राफ और ज़्यादा ऐसे हो जाएगा, समझ आ रहा है। तो इसलिए इसका ग्राफ पैराबोला का हम लोग ऐसे देखते हैं, क्यों ऐसे देखते हैं पैराबोला ग्राफ, क्यों पैराबोला ग्राफ ऐसे दिखता है, इसलिए ऐसे दिखता है पैराबोला ग्राफ क्योंकि इसका छोटा वैल्यूज पे ये ज़्यादा बेंड होता है। अब यहाँ हम और आपको नहीं करके 3 पे 9 को मार्क करके अब नहीं दिखाएंगे, ग्राफ बस गंदा होगा और कुछ नहीं, आप मेरा बात समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये आपका जो पैराबोला हुआ, ये जो आपके हम समय इसको हम लोग अपवर्ड पैराबोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपवर्ड पैराबोला।
और अपवर्ड पैराबोला जो है इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बात है, जैसे कि ये एक इवन फंक्शन है। यहाँ पर ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है ना, ये जो इक्वेशन है इसमें ये जो y है, y या फिर इसको fx भी बोल सकते हैं ना, बहुत जगह ऐसे भी लिखा रहता है, fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो वही मतलब हुआ उसका, वही मतलब हुआ, y को ही यहाँ पर fx लिख रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो गिवन फंक्शन है ये इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन उसको बोलते हैं जिसमें अगर हम लोग नेगेटिव वैल्यूज भी फेड कर रहे हैं तो जो हमको वैल्यू मिल रहा है इसका वो पॉजिटिव मिल रहा है, तो ये इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन। और एक और चीज़ कि ये जो अपवर्ड पैराबोला का ग्राफ है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल मतलब जैसा कर्व इस तरफ देखने को मिल रहा है वैसे ही कर्व इस तरफ देखने को मिल रहा है ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक है, अब थोड़ा सा ना आप इसको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन से भी समझ सकते हैं। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जानते हैं ना आप लोग, y बराबर एम एक्स प्लस सी, पता है ना स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन से भी थोड़ा बहुत इसको समझा जा सकता है। चश्मा खोल के हाँ आपको नहीं आ रहा। तो हम क्या बोल रहे थे आपको, अरे यार, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन से भी आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं हम बताएंगे अभी, ठीक है। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन से भी आप गो थ्रू कर सकते हैं। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, भैया ये तो उलझ गया जी। हाँ, तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ का मतलब, जहाँ सी पर का मतलब होता है y इंटरसेप्ट, और ये जो y होता है वो x के क्या होता है, प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो स्लोप है इसका, ये m का मतलब होता है स्लोप, मतलब कि tan थीटा। ठीक है, तो आप एक चीज़ यहाँ से इंटरप्ट कर सकते हैं कि ये ग्राफ ना एकदम ऐसे एकदम सीधा नहीं हो जाएगा, थोड़ा सा इस तरफ कर्व जाएगा, आपको भी ये बात पता है, थोड़ा सा ये इस तरफ जाएगा, ऐसा नहीं कि एकदम स्ट्रेट लाइन हो जाएगा ऊपर जा करके। ये इक्वेशन के बारे बाद में ऐसे तो बहुत लोग कमेंट कर देगा, सॉरी ये तो काग बना दिए आप। अरे भैया हमको भी पता है स्ट्रेट लाइन नहीं जाएगा, थोड़ा सा ये ग्राफ ऐसे होगा अभी, क्योंकि इधर भी तो अप्रोच करना ना, 3 पे हमको 9 भी मिलना है, यहाँ पर कहीं वैल्यू 9 होगा। ठीक है, तो 3 पे 9 को भी तो मैच करवाना है, तो कहीं यहाँ पर जाकर के 9 से ये मैच करेगा, करवा दे रहे हैं भाई उससे भी मैच, ऐसा कुछ नहीं है। ये ग्राफ एकदम ऐसे नहीं हो जाता है भाई, थोड़ा सा ऐसे होता है पैराबोला, हल्का सा इस तरफ होता है, ओपनिंग अपवर्ड की तरफ थोड़ा सा ऐसे होता है पैराबोला अभी, क्योंकि 9 पे भी तो वैल्यू देखना है ना, तो कहीं यहाँ पर जाकर के अगर इसके -3 होगा तो यहाँ कहीं 9 पे टच करेगा फिर। ठीक है, वो भी वैलिड है भैया, ऐसा नहीं है कि ये ग्राफ ऐसे यहाँ पर बंद हो जाएगा, वैसा थोड़ी होगा, ऐसे करके ऊपर जाते जाएगा ग्राफ। ठीक है, लेकिन हाँ वाई की तरफ ज़्यादा झुका हुआ रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या बोल रहे थे कि आप इसको इस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से भी कंपेयर कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, यही होता है ना, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर c का मतलब होता है y इंटरसेप्ट, ये सब समझा दिया गया है। तो जो y इंटरसेप्ट है, टाइम का क्या हुआ भैया, ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। हाँ, तो हम बता रहे थे आपको जो y इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट किसको बोलते हैं हम लोग, जब y पे जहाँ पर y इंटरसेप्ट मतलब y पे कहाँ पर ग्राफ कट कर रहा है, क्या ये ग्राफ कहीं पर भी y को कट कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है। y को कहीं तो वर्टेक्स है भैया, y को बिल्कुल कहीं पर कट नहीं कर रहा है, तो इसलिए जो इसका c है उसका वैल्यू कितना होगा, 0। तो इसलिए देखिए आपको यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा कॉन्स्टेंट टर्म नहीं दिख रहा है, अगर c होता तो वहाँ जोड़ते, अगर यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा टर्म होता, मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 रहता, तब क्या होता। चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग मिटाते हैं, ये अपवर्ड पैराबोला का ग्राफ हुआ, इसी को थोड़ा सा और हम लोग अपवर्ड पैराबोला को भी और इंटरप्ट करेंगे। मान लेते हैं यहाँ पर कि इसमें लिखा रहता, ये जो इक्वेशन है मेरा, यही वाला इक्वेशन जो था अभी है ना, पहला वाला जो इक्वेशन हम लोग पढ़ रहे थे, y बराबर एक्स स्क्वायर, मान लीजिए इसको ऐसे लिखा रहता है, इसको लिखा रहता y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, मान लीजिए ऐसे रहता। +1 का मतलब क्या है, +1 का मतलब y इंटरसेप्ट जो दिया हुआ है वो +1 है, मतलब ग्राफ कहीं यहाँ से फिर स्टार्ट होता, ग्राफ कहीं यहाँ से फिर स्टार्ट होता। तो चलिए इसी को हम चेंज कर देते हैं ना, इसी को हम चेंज कर देते हैं। कैसे चेंज करेंगे, आइए देखते हैं कंजूसी के साथ। ठीक है कैसे चेंज करेंगे, अभी देखिए, ये मिट गया, चलिए मिटाइए के बनाते हैं यार, कौन कंजूसी करे इसमें। आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं, कमेंट करके बताना है, या फिर कोई भी दिक्कत है कहीं पर समझने में तो आप भी कमेंट कर सकते हैं, हम वीडियो का जवाब पूरा देने का कोशिश करेंगे। ठीक है सर, बहुत हो गया सर, पढ़ाओ सर, ओके ओके पढ़ा रहे। तो यहाँ पर है, ये ऐसे बनेगा, देखिए ये ऐसे बनेगा है, यहाँ पर ये कट कर रहा है, ये किसको कट कर रहा है, यहाँ पर छी 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 छी, यहाँ पर ये कट कर रहा है 1 को कट कर, ऐसा पैराबोला बनेगा फिर। ठीक है, ये आपका हो गया वही चीज़, आपका ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, बाकी सब तो आपको पता ही है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर हम लोग यहाँ पर एक्स को 0 डालेंगे इस इक्वेशन में, अगर एक्स को हम लोग 0 डाल देंगे तो वाई का वैल्यू कितना मिलेगा, y का वैल्यू 1 मिलेगा, इसलिए ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, अपवर्ड पैराबोला, ओरिजिन से ऐसे ऊपर, ओरिजिन से ऐसे ऊपर। मतलब एक जबरदस्त बात समझ में आया, जो हमको इक्वेशन दिया हुआ था y बराबर एक्स स्क्वायर, जो इक्वेशन दिया हुआ था y बराबर एक्स स्क्वायर, उसमें कुछ भी नहीं था, तो कुछ भी नहीं था मतलब यहाँ पर +0 था, कुछ भी नहीं था मतलब यहाँ पर +0 था, मतलब कि जो y इंटरसेप्ट है वो 0 था, इसलिए ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा था, इसलिए
इसीलिए ग्राफ ऑरिजिन से पीछे वाला स्टार्ट हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर जो वाई इंटरसेप्ट था वो जीरो था। समझ में आया कि नहीं आया? एकदम जबरदस्त समझ में आएगा। और इसको आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से, हालांकि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बिल्कुल नहीं है ये, लेकिन आप यहाँ पर जो इंटरसेप्ट वाला चीज़ है उसको आप स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन से समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आएगा, उम्मीद करते हैं। बहुत धीरे धीरे आराम से समझा रहे हैं आपको, है ना। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, थोड़ा सा लंबा हो जाए वीडियो, लेकिन आपको आराम आराम से सब चीज़ समझा रहे हैं यहाँ पर। तो ये सारा बात हुआ मेरा अपवर्ड पैराबोला के बारे में। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, ये तो अपवर्ड पैराबोला हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डाउनवर्ड पैराबोला। डाउनवर्ड पैराबोला, तो आपको नेक्स्ट लिखना है दूसरा नंबर, डाउनवर्ड पैराबोला। डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला। फिर आपको एक गजब चीज हम बताएंगे थोड़ी देर में, पहले इसको पढ़ लीजिए, फिर आपको एक गजब चीज बताएंगे, गजब का चीज, गजब का चीज। आइए देखते हैं डाउनवर्ड पैराबोला। डाउनवर्ड पैराबोला में जो इक्वेशन होता है वो होता है y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन होता है इसका, y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर ना हम जनरल फॉर्म ऑफ पैराबोला का, अभी तक हम जनरल फॉर्म पे नहीं आए, आपको अपवर्ड डाउनवर्ड समझा रहे हैं, फिर एक जनरलाइज्ड फॉर्म भी आपको हम आराम से बताएंगे, आराम से समझ में आएगा। ये इक्वेशन देखिए, इस इक्वेशन को पहले अगर हम लोग प्लॉट बना करके देखा जाए अगर आराम से, तो यहाँ पर फिर हम लोग वही करेंगे, इधर y का वैल्यूज लेंगे कुछ और इधर कुछ x का वैल्यूज लेंगे। ठीक है, वीडियो रिकॉर्ड बढ़िया हो रहा है, अरे एकदम जोरदार रिकॉर्ड हो रहा है यार, एकदम जोरदार रिकॉर्ड हो रहा है। इसको थोड़ा सा हम ब्राइटनेस को घटाना पसंद करेंगे, घटा लीजिए सर, हाँ अभी ठीक दिख रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि ये x का वैल्यूज डालते हैं और डिफरेंट y का वैल्यूज देखते हैं। तो x का वैल्यू को अगर हम लोग 1 डालेंगे तो 1 का स्क्वायर, तो y का वैल्यू कितना आएगा, -1 आएगा। ठीक है, फिर ये चीज़ तो हो गई, अगर 0 डालेंगे तो ये 0 आएगा, है ना। और x को अगर हम लोग डालते हैं 4, x को 4 नहीं 2 डालते हैं, x को 2 डालेंगे तो ये जो y का वैल्यू है वो आएगा 2 का स्क्वायर 4 मतलब -4। मतलब कि इस बार जो ग्राफ है x का जो भी हम लोग वैल्यू डालेंगे y का वैल्यू नेगेटिव मिलेगा। x को पॉजिटिव डालेंगे तब भी y नेगेटिव आएगा, x को नेगेटिव डालते हैं तो भी y नेगेटिव आएगा। यानी कि अगर इसको हम लोग -2 डालेंगे, x को -2 डालेंगे तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर हो जाएगा, -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और 4 पे यहाँ माइनस लग जाएगा, मतलब ये फिर से -4 आएगा। मतलब x का जो भी वैल्यू हम लोग डालेंगे वो -4 आएगा। मतलब y एक्सिस हमेशा नेगेटिव की तरफ ही दिखेगा। यानी कि इसका अगर हम लोग ग्राफ बना करके देखेंगे, अगर इसका हम लोग ग्राफ बना करके देखेंगे, अगर इसका हम लोग ग्राफ, अगर इसका हम लोग इसका ग्राफ बना के देखेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला। ये ओरिजिन है 0,0 वर्टेक्स हुआ ये पैराबोला का। और ये आपका हो गया -y एक्सिस, ये हो गया -x एक्सिस, और ये हो गया +x एक्सिस। ठीक है, अब आप वैल्यूज यहाँ पर फेड करके देख सकते हैं, -1 डालने पे ये 1 आ रहा है, तो इसको हम लोग -1 डाले तो वैल्यू 1 आया। ठीक है, समझ रहे हैं आप, है ना। मतलब इस किसको -1 डाले, ये x को 1 डाले हम लोग तो y का वैल्यू -1 मिला, वो तो ग्राफ से दिख रहा होगा। बढ़िया वैल्यूज पे चेक करते, 0 देते हो गया। x को जब 2 डाल रहे हैं तो y -4। चलिए एक काम करते हैं, x को हम लोग यहाँ पर 2 मान लेते हैं, तो x को यहाँ 2 डालेंगे तो y का वैल्यू -4, तो y का वैल्यू कहीं यहाँ -4 मिलेगा। ठीक है, y का वैल्यू कहीं यहाँ -4, तो x को हम लोग 2 डाल रहे हैं तो y का वैल्यू -4, x को हम लोग 2 डाल रहे हैं तो y का वैल्यू -4। तो यहाँ पर देखिए इसका -4 यहाँ तो नहीं होगा, इसका -4 कहीं यहाँ आगे में होगा। ठीक है, मतलब अगर इसको हम लोग 2 डाल रहे हैं यहाँ पर, थोड़ा सा आराम से समझिए, आराम से यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ मान लेते हैं इसका वैल्यू, x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू -4, अगर y का यहाँ पर अगर -2 होगा तो यहाँ कहीं y का -4 होगा। आराम समझना, y का यहाँ पर कहीं -4 होगा, यहाँ पर कहीं पर y का वैल्यू -6 होगा, एंड सो ऑन। तो हमको ये 2 को -4 से मिलाना है, तो ये ऐसे जाएगा, तो मतलब यहाँ पर ऐसे मिलाएंगे तो यहाँ मिल जाएगा। अबे यहाँ से मिलाएंगे, अबे यहाँ से मिलाएंगे तब तो यहाँ मिल जाएगा, ले यहाँ से मिलाएंगे तब तो यहाँ मिल जाएगा। लेकिन ये 2 से -4 को कनेक्ट करना है, इसका मतलब ये कर्व ही चेंज करना पड़ेगा। इसका मतलब ये कर्व को और स्टीपर करना पड़ेगा। सर स्टीपर का मतलब इसका स्लोप बढ़ाना पड़ेगा। सर स्लोप बढ़ाने का मतलब सब बताएंगे, पहले आराम से देख ले। ये -4 और ये 4, ये देख यहाँ पर मिल गया। स्टीपर सब समझाएंगे, पहले आराम से समझ ले भाई ग्राफ। तो तेरे को समझ में आया कि ये ग्राफ ऐसे क्यों झुकता है? अबे क्योंकि जब हम लोग इसका वैल्यू छोटा डालते हैं तो उसका बड़ा वैल्यूज मिलता है, उसी के लिए ग्राफ को इसे झुकाना पड़ता है वाई की तरफ, इसीलिए पैराबोला ऐसा होता है। ठीक है, वाई की तरफ झुका हुआ होता है पैराबोला, वाई की तरफ बेंड होता है पैराबोला। ठीक है, अब यहां पर हम लोग x का वैल्यू जब डालेंगे 3, तो अच्छा एक और चीज़, यहाँ पर ये -4 था तो ये -2, तो यहाँ से भी दिखेगा वो चीज़। जब इसका वैल्यू यहाँ पर हम लोग डालेंगे, x का वैल्यू जब डालेंगे -2 तो y का वैल्यू -4, तो देख भाई ये ग्राफ फिर मैच नहीं कर रहा है, तो इसको फिर सिमेट्रिकली ग्राफ को ऐसे झुकाना पड़ेगा, तब जा करके मैच करेगा कर्व। ठीक है, तो ये इसका -2 तो यहाँ -4 आना चाहिए, राइट, -4 को टच करना चाहिए जैसे इसका कर रहा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और इस तरफ हम लोग लेते हैं, जैसे यहाँ पर 2 लिया है ना, तो इसको -2 को कहीं यहाँ पर लेंगे हम लोग, ये -2 होगा कहीं पर। ठीक है,
तो इसको हम लोग को थोड़ा सा ऐसे झुकाना पड़ेगा कर्व को। तो जब ये -2 आ रहा है, अच्छा थोड़ा सा और झुकाना पड़ेगा। देख रहा है भाई, देख रहा है भाई, देख रहा है भाई कितना इसमें सिमेट्री, मतलब कितना इसको झुकाना पड़ रहा है उसके तरफ, वाई की तरफ। अभी भी नहीं हुआ, अभी और झुकाना पड़ेगा, और इसका और स्टीपर करना पड़ेगा इसको। जैसे जितना ये अपने आप सिमेट्रिकल बन जाएगा। अगर इसको सही सही मार्क किया है, थोड़ा सा और इस तरफ ये होता है ना, सही सही अगर मार्क किया हुआ तो अपने आप ये ग्राफ एकदम सिमेट्रिकल बन जाएगा। और बनना भी चाहिए दोनों तरफ, 100% सिमेट्रिकल होता है एकदम, ठीक है। कंप्यूटर में भी ये ग्राफ प्लॉट करके आप देख सकते हैं। तो यहाँ से ये ऐसे करके ऐसे हो जाएगा। तो देखो अभी ये वैल्यू 4 से मैच कर रहा है, एकदम सिमेट्रिकल दिख रहा है ग्राफ, ठीक है। थोड़ा गंदा बना हम जान रहे हैं, कोई बात नहीं, ग्राफ समझ में आना चाहिए बस, है ना, समझ में आना चाहिए बस, ठीक है। ये इधर -x है, क्लियर है भाई। ये पैराबोला का डाउनवर्ड वाला क्लियर है ग्राफ। ऑरिजिन से वर्टेक्स यहाँ पर होगा क्योंकि 0 0 से पास करेगा। और अब हम इसको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। y = होता है mx + c। तो इसका जो c है मतलब y इंटरसेप्ट वो तो 0 है, इसलिए ग्राफ ऑरिजिन से पास कर रहा है क्योंकि y इंटरसेप्ट तो है ही नहीं। बहुत बढ़िया। अच्छा ये जो स्लोप है इसका नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है, इसलिए ग्राफ इस तरफ नीचे की तरफ बन रहा है। जब यहाँ पर नेगेटिव रहे ना कोएफिशिएंट, जब ये x का कोएफिशिएंट नेगेटिव रहे तो हमेशा डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, और जब ये x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव रहे तो हमेशा अपवर्ड पैराबोला बनेगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन से भी आप कंपेयर करके इसको बढ़िया से समझ सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हो गया डाउनवर्ड पैराबोला, इसमें कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा सर, एकदम कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग को डाउनवर्ड पैराबोला के बाद पढ़ना है नेक्स्ट अब आपको थोड़ा सा हम जनरलाइज वे में ये सब समझाएंगे जो भी हम कह रहे थे, है ना। थोड़ा सा आपको जनरलाइज करके इसको समझाते हैं, मिटाया इसको, ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग को समझना है इसको थोड़ा जनरलाइज करके, है ना, आपको लिख लेना था ये, ठीक है। नेक्स्ट इसको हम लोग थोड़ा सा जनरलाइज करके समझना है। जनरलाइज करके मतलब अभी हम बताते हैं, थोड़ा इसको जनरलाइज करके समझना है। जनरलाइज अभी हम बताते हैं क्या मतलब मेरा। अब हम क्या करेंगे ना कि जनरल जो लिखे है जनरल फॉर्म, तो इसका अब जनरल फॉर्म एक लिखेंगे इसी का, अपवर्ड और डाउनवर्ड का, सिर्फ अपवर्ड डाउनवर्ड का। अभी हम सिर्फ अपवर्ड पैराबोला डाउनवर्ड पैराबोला जो फिजिक्स में यूज होता है उसका जनरल फॉर्म लिख रहे हैं। क्या है भैया जनरल फॉर्म, y = ax², जस्ट फॉर अपवर्ड एंड डाउनवर्ड पैराबोला। जहां पर जो a का वैल्यू है ये नेगेटिव हो सकता है, a का वैल्यू पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन a का वैल्यू जो है वो 0 नहीं हो सकता है। अगर a का वैल्यू 0 हो जाएगा तब तो y 0 हो जाएगा, तो a 0 नहीं हो सकता, a नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको थोड़ा सा जनरलाइज करके समझते हैं, मान लीजिए हम बात करते हैं यहाँ पर y = -x² का, जो अभी हम जस्ट बना के दिखाए थे। अभी और भी पैराबोला का कुछ बचा हुआ, तीसरा और चौथा पे भी हम लोग आएंगे। ये लिखा हुआ है, मान ले कुछ अभी और भी समझाना है, आराम से देखिए। तो ये y = -x² जब है तो मतलब जो a है, a जो है यहाँ पर नेगेटिव है, a नेगेटिव है मतलब द कोएफिशिएंट ऑफ x, लिख भाई लिख लिख लिख, द कोएफिशिएंट ऑफ x इज नेगेटिव। टाइम हम देखते जाएंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो को हम कर नहीं सकते हैं, एकदम सही जा रहा है टाइम। द कोएफिशिएंट ऑफ x इज नेगेटिव। x का कोएफिशिएंट अगर नेगेटिव है, x का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो इसका मतलब जो पैराबोला बनेगा वो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, मतलब नीचे की तरफ बनेगा। ये नहीं समझाना था हमको, और भी कुछ समझाना है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखिए दूसरा वाला में, ये तो समझ गए ना आप, ये a बहुत इंपॉर्टेंट है, ये a को ही देखना पड़ता है, x के आगे होता है, x² के आगे होता है, और उसका नेगेटिव दिया है, कोएफिशिएंट की पॉजिटिव दिया है, उसी से आप जज कर सकते हैं डाउनवर्ड पैराबोला या अपवर्ड पैराबोला बनेगा। a 0 नहीं हो सकता है, 0 हो जाएगा तब तो इक्वेशन का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, ठीक है। अब दूसरा देखिए, दूसरा जो हम लोग तभी पढ़ रहे थे, y = +x², ये पढ़ रहे थे ना। तो इसमें जो x का कोएफिशिएंट है मतलब जो a है वो पॉजिटिव है, इसलिए जो पैराबोला बनेगा, इसलिए जो इस केस में पैराबोला बनेगा वो पैराबोला अपवर्ड पैराबोला बनेगा। और ऑरिजिन से क्यों पास कर रहे हैं भैया, क्योंकि इंटरसेप्ट है ही नहीं, यहाँ पर कोई इंटरसेप्ट है ही नहीं, y पे कोई इंटरसेप्ट नहीं है। अब ये y इंटरसेप्ट ये सब एकदम बहुत अच्छे से हम समझा चुके हैं, तो अब ये लिख लिए होंगे उम्मीद करते हैं, इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है। ये एक जनरल फॉर्म आपको हम समझाएं। अब इसके बाद नेक्स्ट एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, मिटाएं इसको, मिटाएं, ओके। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाले हैं, यही जनरल फॉर्म से कनेक्ट करता हुआ, ठीक है। प्लेइंग विद द पैराबोला, है ना, अब हम थोड़ा खेलना सीखेंगे पैराबोला के साथ, ठीक है। प्लेइंग विद पैराबोला, आइए खेलते हैं पैराबोला के साथ। प्लेइंग विद पैराबोला, यही आपको लिखना है हेडिंग, प्लेइंग विद पैराबोला, प्लेइंग विद पैराबोला। हम लोग थोड़ा खेलना सीखते हैं पैराबोला के साथ, ठीक है। आइए खेलते हैं। अच्छा एक चीज़ और आपको हम बता दें जरा, आप जैसे जितना अभी देख रहे हैं एक ओब्लिक पैराबोला भी होता है, हम हो सकता है भूल जाए बताना, यहाँ लिख देते हैं ओब्लिक पैराबोला, थोड़ा इन्फॉर्मेशन के लिए बस ये आपको हम बताएंगे। ओब्लिक अल्हम्दुलिल्लाह, ओब्लिक पैराबोला। तो ये ओब्लिक पैराबोला भी आपको हम समझाएंगे, ठीक है। तो पहले आप समझ लिए थोड़ा प्लेइंग विद पैराबोला, ठीक है। एक्सक्यूज मी भी बोलते हैं ना, एक्सक्यूज मी, चलिए। तो हम लोग प्लेइंग विद पैराबोला थोड़ा यहाँ पर समझते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि प्लेइंग विद पैराबोला में देखिए क्या है कि जैसे हम लोग अगर लिखते हैं y = x², आराम से y = x², तो इसका जो ग्राफ है ये थोड़ा सा y की तरफ झुका हुआ होता है, कुछ ऐसा होता है ग्राफ इसका। इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है,
ऐसा होता है इसका ग्राफ। लेकिन अगर हम ये यहीं लिख दें y बराबर 5x², मान लीजिए ये लिख देते हैं, तो यहाँ पर a का कोएफिशिएंट कैसा मिल रहा है, a का कोएफिशिएंट पॉजिटिव मिल रहा है, और पॉजिटिव के साथ साथ बड़ा भी मिल रहा है। a का कोएफिशिएंट पॉजिटिव भी है और बड़ा भी है। बड़ा भी है मतलब a का जो कोएफिशिएंट है उसका वैल्यू कितना है, 5। इस बार उसका वैल्यू 5 है। यहाँ पर तो a का कोएफिशिएंट का वैल्यू 1 था। तो अगर इसका हम लोग ग्राफ प्लॉट करें y बराबर 5x² का, y बराबर 5x² का अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करें तो कैसा बनेगा, है ना। एक काम करते हैं, हम इसको मिटाते हैं ये सब, है ना, एक बार आपको बना के दिखाते हैं बढ़िया से हम, ठीक है। y बराबर, अरे यार इसको ऑब्लिक पैराबोला बताना था भाई, चल कोई बात नहीं, यहाँ पर लिख देते हैं ऑब्लिक पैराबोला, चल याद रखना भाई, समझा देंगे उसको बाद में। तो y बराबर 5x², अगर इसका हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं ये वाले का, तो कैसा बनेगा ग्राफ। यहाँ पर चलिए बना के दिखाते हैं आपको, यहाँ पर बनाते हैं। यहाँ पर a का वैल्यू क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है, और यहाँ पर ये जो a का वैल्यू है कितना, 5 है। तो अगर हम लोग यहाँ पर इसके लिए टेबल बनाएं और थोड़ा सा टेबल से समझें इसको, टेबल से थोड़ा इंटरप्ट करें, तो हम लोग यहाँ पर x का वैल्यू लेते हैं, यहाँ y का वैल्यू लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर इसको x को हम लोग 1 डालते हैं, अगर x को 1 डालते हैं अगर, तो y का वैल्यू कितना मिलेगा, 5। देख रहा है भाई, देख रहा है भाई, 1 1 मिल रहा था। याद कर इस वाले में x को 1 डालने पे y भी 1 मिल रहा था। बट यहाँ तो खतरनाक हो रहा है, बवाल हो रहा है, x को 1 डालने पे y ही बवाल मिल जा रहा है, एकदम 5 मिल जा रहा है। अच्छा x को, अच्छा 0 डालेंगे x को, तब तो ये 0 ही मिलेगा, उस पर तो 0 ही मिलेगा। ऊपर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, अरे जबरदस्त दिख रहा है यार ऊपर में तो। अब यहाँ पर अगर हम लोग चले थोड़ा सा और आगे, मान लें इसको 2 डाल देंगे, तो इसको 2 डाल देंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 5 20 हो जाएगा, बाप रे बाप। तो ग्राफ कैसा बनेगा समझ रहा है भाई। ग्राफ इसका अगर तू प्लॉट करने जाएगा भाई, ग्राफ तो बड़ा हेवी ड्राइवर जैसा बन जाएगा इसका, ग्राफ तो इसका बड़ा हेवी ड्राइवर जैसा बन जाएगा। इधर y लेते हैं और इस तरफ हम लोग x लेते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो x को 5 है डालना, x को 1 है, तो x का वैल्यू कहीं यहाँ 1 होगा, y का वैल्यू, और ऑब्वियसली ये चीज़ यहाँ वैलिड होगा अगर x को हम लोग -1 डालते हैं। अगर x को हम लोग यहाँ पर -1 डालते हैं, ये इक्वेशन में अगर हम लोग x को यहाँ पर -1 डालते हैं, तो -1 अगर डालेंगे हम लोग, तो ये y का वैल्यू फिर भी क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर। तो x को नेगेटिव भी डालने पे y का वैल्यू पॉजिटिव मिलेगा। तो इसका ग्राफ अगर देखा जाए तो इसको 1 डाल रहे हैं तो इसका वैल्यू 5 मिल रहा है, तो इसका वैल्यू 5 कहीं यहाँ पर होगा, है ना। अगर ये 1 होगा, ये 2 होगा, 3 4, कहीं यहाँ पर 5 ले लेते हैं, थोड़ा सा और नीचे ले लेते हैं, यहाँ कहीं इसका वैल्यू 5 होगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ अगर देखा जाएगा, इसको कनेक्ट करते हुए अगर देखा जाए, तो ऐसे करके कुछ ये ऐसे बनेगा ग्राफ, तब ना ये 5 जो है वो 1 से कनेक्ट होगा। थोड़ा सा और इसको स्टीपर करना पड़ेगा, मोर स्टीपर। स्टीपर अभी हम समझाएंगे क्या होता है। तो ये ग्राफ ऐसे गया और यहाँ पर इससे ऐसे कनेक्ट हो रहा होगा। थोड़ा 1 इसको चलिए यहीं ले लेते हैं 1, कोई बात नहीं। देख भाई, देख रहा है ग्राफ कैसे स्टीपर बन रहा है, एकदम मतलब कि पैराबोला, एकदम मतलब कि व्यू व्यू और ऐसे हो जा रहा है, ठीक है। ये तो उधर फैला भी दिया, उतना फैलेगा थोड़ी भाई, एकदम सीधा सीधा जाएगा। अब यहाँ पर जब हम लोग इसको 2 डालेंगे तो 20 आ रहा है, बाप रे बाप। 2 डालेंगे जब इसको हम लोग यहाँ कहीं पर थोड़ा सा और शिफ्ट कर देते हैं, यहाँ कहीं पर ये 2 होगा, तो इसको 2 डालने पे ये 20 आएगा। तो ये 5 है तो इसका वैल्यू 20 कहाँ होगा, कम से कम यहाँ पर कहीं पर 20 होगा। ये 5 है तो इसके बाद ये 10 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, तो ये कहीं यहाँ पर 20 होगा, बाप रे बाप। तो अगर इसको हम लोग 2 ऐसे डालेंगे तो इसको, बाप रे भाई, बहुत स्टीपर बनाना पड़ेगा इसको, तो बहुत ज़्यादा स्टीपर करना पड़ेगा उसको, ये ऐसे सीधा टाइप का कुछ हो जाएगा। इसको 20 डालेगा भाई साहब, तब जाके 2 आएगा, समझ रहा भाई। ग्राफ को और ऐसे करना पड़ेगा, देख लाइन फिर भी इधर जा रहा है, ग्राफ एकदम ऐसे स्टीपर हो जाएगा। तो ये तो बिल्कुल इधर ऐसे नहीं होगा, ये तो एकदम ही स्टीपर बनेगा, मतलब कुछ ऐसा बनेगा। तब ना यहाँ पर इसको जब हम लोग -1 डालेंगे, जब इसको -1 डालेंगे तो ये मैच करेगा इससे। देख भाई, जब इसको -1 डाले थे तो ये 5 मिला था ना, तो x को -1 डाले तो y 5 मिला। तो समझ रहा, ग्राफ एकदम स्टीपर हो जाएगा। अब स्टीपर का क्या मतलब होता है, थोड़ा यहाँ समझा देते हैं, लिख लेना कॉपी में इसको। स्टीपर का मतलब होता है लार्जर स्लोप, लार्जर द स्लोप, मोर इज द ग्राफ स्टीपर, मोर इज द ग्राफ स्टीपर। स्टीपर बनने का मतलब स्लोप ज़्यादा है। स्लोप कैसे निकालते हैं, m बराबर tan थीटा। अब तू देख रहा होगा भाई, इसका स्लोप ज़्यादा ही आ रहा है, अगर थोड़ा देखा जाए तो 5 आ रहा है इसका, और इसका स्लोप 1 आ रहा है। मतलब ऐसे अगर तो ऐसे तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से कंपेयर करना नहीं है इसको, लेकिन फिर भी यहाँ पर 1 लग रहा है, इसका स्लोप 5 लग रहा है। तो इसका अगर स्लोप देखेगा तो स्लोप कैसे चेक करते हैं, टेंजेंट बना करके। तो हम लोग अगर यहाँ पर एक टेंजेंट बनाए, ऐसे टेंजेंट बनाए, तो इसका स्लोप देख बड़ा दिख रहा है, इसका थीटा बड़ा बन रहा है, मतलब इसका स्लोप बड़ा आएगा इस ग्राफ का। लेकिन अगर हम लोग ये वाला ग्राफ जो बनाते थे, इधर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इस तरफ दिख रहा है, स्लोप बड़ा, मतलब स्टीपर कहने का मतलब स्लोप बड़ा है। हाँ, तो इधर अगर हम लोग ये वाला ग्राफ का बात करें, ये वाला जो हम लोग ऐसे बनाते थे,
ये ग्राफ किसका, कम से कम y बराबर एक्स स्क्वायर का ही बनता था ना ग्राफ। तो इसका अगर देखा जाए तो यहाँ पर टेंजेंट बनाएगा तो इसका स्लोप थोड़ा छोटा मिलता था, इसका थीटा थोड़ा छोटा, लेकिन ये और इतना स्टीपर और ज़्यादा ग्राफ ऐसे होते जा रहा है तो इसका स्लोप बढ़ते जा रहा है। और अगर ये ग्राफ ऐसे फैलते जाएगा, ऐसे मोटाते जाएगा, ऐसे आलसी होते जाएगा, ऐसे फैलते जाएगा तो इसका स्लोप और मतलब थीटा और कम होते जाएगा। तो थीटा अगर कम होगा तो ये स्लोप का वैल्यू भी कम होगा, क्योंकि पता है ना भाई, थीटा बढ़ाने से स्लोप बढ़ता है ना, पता है कि नहीं ये चीज़। अगर इसको हम लोग 45 डिग्री डालेंगे 45 डिग्री तो इसका वैल्यू 1 आएगा, लेकिन अगर इसको हम लोग 30 डिग्री डालेंगे तो 1/√3 आएगा, मतलब कि थीटा कम करने से स्लोप भी कम होता है। तो स्टीपर बोलने का मतलब है कि स्लोप ज़्यादा है ग्राफ का, मोर स्टीपर बोलने का मतलब है ग्राफ का स्लोप ज़्यादा है, लेस स्टीपर बोलने का मतलब है ग्राफ का स्लोप कम है। जैसे ये मोटका वाला ग्राफ y बराबर एक्स स्क्वायर का, तो मतलब ये जो a का कोएफिशिएंट है एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर हम मायने में बोले तो, ये तो हम समझाने के लिए किए थे, इसको हम हटा दे रहे हैं। अगर हम स्ट्रेट फॉरवर्ड मायने में बोले तो कंक्लूजन क्या है इसका, ये वाला लिखना जरूर है आपको, ठीक है। ये भी लिखना है, उसके बाद फिर ये सब बनाना है, फिर ये ग्राफ बनाना है। पहले ये लिखना है, फिर ये टेबल बनाना है, फिर ये ग्राफ बनाना है, ठीक है, प्लेइंग विथ पैराबोला के अंदर, है ना। तो अगर हम बात करें स्ट्रेट फॉरवर्ड कंसेप्ट का बात करें यहाँ पर, तो कंसेप्ट हम अगर यहाँ लिखना चाहें, कंसेप्ट यही है भैया, इसका कंक्लूजन यही है कि अगर हम लोग y बराबर ए एक्स स्क्वायर का इक्वेशन में अगर हम लोग a को बढ़ाते हैं, a मतलब x का कोएफिशिएंट a को बढ़ाते हैं तो ग्राफ बिकम्स मोर स्टीपर, मतलब उसका स्लोप m क्या होता है, इंक्रीज। ग्राफ ज़्यादा स्टीपर बनता है, मतलब जो स्लोप होता है स्टीपर का, स्टीपर ग्राफ और स्टीपर होगा, और इसका वाइस वर्सा भी शुरू होगा, है ना। एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू, वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू, ये नोट्स में लिखना है। एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू, मतलब वाइस वर्सा ट्रू का मतलब कि अगर हम लोग ए को डिक्रीज करते हैं, मतलब ये कोएफिशिएंट को डिक्रीज करते हैं, जैसे यहाँ पर कोएफिशिएंट कितना है 1, तो ग्राफ कम स्टीपर आएगा, यहाँ पर ऐसे लाइन खींचेंगे तो इसका स्लोप कम आएगा, ठीक है। तो ए को अगर कम करते हैं तो लेस स्टीपर मतलब ग्राफ एकदम फैल जाएगा और ऐसे फैल जाएगा ग्राफ, और अगर ए को बढ़ाते हैं तो स्टीपर होते जाएगा, ठीक है, लेस स्टीपर, तो स्लोप क्या हो जाएगा, कम। तो ये आपको लिख लेना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मिटाएं इसको हम, मिटाएं, ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा है, ठीक है, मिटाया जाए इसको। ओके। ये प्लेइंग विथ पैराबोला हो गया। प्लेइंग विथ पैराबोला में आपको ये बताएं कि जितना उसको बढ़ाएंगे उतना ये, अब लेस स्टीपर का मतलब थोड़ा सा आपको हम समझाएंगे, थोड़ा सा लेस स्टीपर का मतलब समझाएंगे, थोड़ा सा दूसरा पॉइंट देख लीजिए, लेस स्टीपर का मतलब। आपको हम ना अपवर्ड ही पैराबोला से सब एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये सब भी मिटा देते हैं हम, ठीक है। लेस स्टीपर में मतलब वही होगा कि भैया जो ए का वैल्यू है उसको कम करना है, लेस स्टीपर का मतलब ए का वैल्यू और घटाना है, और ए का वैल्यू नेगेटिव कर तब तो डाउनवर्ड पैराबोला बन जाएगा, पता ही है आपको, क्योंकि ए से ही डिसाइड हो रहा है कि पैराबोला किस तरफ जाएगा, है ना। तो ए को नेगेटिव करने से डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा सिंपली। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पर, अगर हम लोग बात करें लेस स्टीपर का दूसरा पॉइंट में, अगर हम लोग बात करें, मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन ले लेते हैं y बराबर एक्स स्क्वायर बाई 2, ये ले लेते हैं, मान लेते हैं ये भी तो इक्वेशन पैराबोला का ही हुआ। यहाँ पर ये a का वैल्यू कैसा है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव के साथ साथ a का वैल्यू कितना है 1/2, पॉइंट देख लेना भाई जो भी होगा, है ना, 1/2 a का वैल्यू, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पर कि ग्राफ इसका कैसा बनेगा, तो अगर हम लोग उसको टेबल में थोड़ा बना के देखें, फटाफट कर रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं ले रहे आपका। यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं, ये आपका हो गया इधर लिखेंगे हम लोग y, इधर लिखेंगे x, तो x का वैल्यू 1 डालेंगे तो y का वैल्यू भी यहाँ क्या मिलेगा 1, मतलब जो भी x का वैल्यू हम लोग डालेंगे उसी अकॉर्डिंग से y का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा। फटाफट बताना है ये सब। तो सॉरी 1/1 डालेंगे, इसको 1 डालेंगे तो ये 1, ये तो 1 मिलेगा, ये 1/2 मिलेगा ना, सॉरी ये 1/2 मिलेगा, आई एम सॉरी। अच्छा, अगर हम लोग इसको 0 डालेंगे तो फिर वो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अगर इसको 0 डालेंगे तो ये भी 0 मिल जाएगा, ठीक है। अगर इसको हम लोग 2 डालेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 2 डालेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4/2, तो 4/2 कितना हो जाएगा, 2 मिलेगा ये, है ना। मतलब इसको अगर हम लोग 2 डालेंगे, तो 2 का स्क्वायर 4, 4/2 यानी कि ये भी 2 मिलेगा, ठीक है। सही है बात। अगर इसको हम लोग 2 डालेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4/2 तो ये भी 2 मिलेगा, ठीक है। तो मतलब ऐसा ग्राफ कुछ मिलेगा। तो अगर हम लोग देखा जाए तो यहाँ पर इसको जब हम लोग 1 डाल रहे हैं तो ये 1/2 मिल रहा है, 1/2 मिल रहा है, मतलब थोड़ा अजीब ही ग्राफ बनने वाला है इसका। इधर हम लोग y लेते हैं, इधर हम लोग x लेते हैं, मतलब कि x का वैल्यू बड़ा डालने पे इसका वैल्यू छोटा मिल रहा है, ठीक है। अगर इसको हम लोग 3 डालते हैं, 3 नंबर डालो, कोई ऐसा वैल्यू डालते हैं जो कट जाए, ठीक है, समझ गए होंगे आप मेरा बात हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो मतलब ये ना ग्राफ थोड़ा सा और ऐसे बन जाएगा। अब ऐसा क्यों बनेगा, क्योंकि x को अगर हम लोग 1 यहाँ पर डाल रहे हैं, x को 1 डाल रहे हैं तो ये 1/2 मिल रहा है, मतलब इसका छोटा वैल्यू मिल रहा है, उल्टा हो जा रहा है ये बात। तो मतलब कि इसका बड़ा वैल्यू डाल रहे हैं तो इसका छोटा वैल्यू मिल रहा है, तो ग्राफ ऐसे और सूत जाएगा, तो इसका स्लोप हुआ थीटा और कम हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको हम लोग डाल रहे हैं 2 तो ये भी तो 2 ही मिल रहा है ना। यहाँ पर जब इसको 2 डालेंगे तो 2 का स्क्वायर 4,
है ना, और 4 से 2 कटेगा तो इसका वैल्यू भी कितना मिलेगा 2। तो मतलब कि जहाँ पर ये 2 है वहाँ पर ये भी 2 है, तो ग्राफ एकदम आलसी हो जाएगा, लेजी ग्राफ बनेगा। इसको अगर हम लोग और थोड़ा देखें, आप डाल सकते हैं, वैल्यूज डाल के देख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखिए ए को घटा दिए ना, बेसिकली हम लोग पहले ए को यहाँ पर डिक्रीज किए हैं, ए को डिक्रीज किए मतलब 1/2 डाले हैं, ए को एक 1 डालेंगे तो और ग्राफ थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, मतलब y बराबर एक्स स्क्वायर का बनाएंगे तो और ग्राफ ऐसे हो जाएगा है। और ए को अगर हम लोग 10 डाल देंगे यहाँ पर, ये 2 को हटा के 10 डाल देंगे अगर, तो और ग्राफ ऐसे हो जाएगा एकदम, ठीक है। तो ए को घटा दिए यहाँ पर हम लोग, तो जो tan थीटा है वो भी घट गया, ठीक है। चलिए, तो हम लोग अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, लेस डीपर बनाइए ग्राफ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, ज़्यादा इस पर डिस्कशन करने से कोई फायदा नहीं, आप समझ गए होंगे सारा जो हम बात कहना चाह रहे हैं आपको। नेक्स्ट एक छोटा सा चीज़ और हम बताएंगे आपको, ठीक है, उसके बाद फिर हम चलेंगे आगे, स्टैंडर्ड पैराबोला समझाएंगे फिर आपको फटाफट स्टैंडर्ड पैराबोला समझा के वीडियो एंड करते हैं। देखिए नेक्स्ट हम आपको क्या बताना चाह रहे थे कि जैसे हम लोग अगर लिखते हैं यहाँ पर क्या बताना चाह रहे थे क्या बताना चाह रहे थे, हाँ, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट एक हम बात करना चाहते थे, आपको तीसरा पॉइंट आपको डालना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मान लीजिए हम लिखते हैं y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये लिखते हैं मान लीजिए। तो अगर इसका ग्राफ आपको बनाने बोला जाए, पैराबोला है ये भी, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3, पैराबोला ही है ना ये, हाँ। तो अगर इसका ग्राफ आपको बनाने बोला जाए तो आप इसका ग्राफ कैसे बनाइएगा, इसका आप बोलिएगा कि सर 3 है, तो मतलब y इंटरसेप्ट 3 है, तो मतलब यहाँ कहीं अगर 3 होगा तो 3 से पास करेगा, ठीक है। और x को 0 डालिएगा, देख कर टेबल में डाल के देख सकते हैं आप। अगर आप x को 0 डालते हैं, अगर आप x को इधर ले लेते हैं y, फटाफट बताना है, थोड़ा टाइम कम है। अगर x को 0 डालते हैं तो y का वैल्यू कितना मिलेगा 3। अगर x को डालते हैं -3, अगर x को डालते हैं -3, या फिर अगर 1 डालते हैं x को, अगर x को 1 हम लोग डालते हैं तो y का वैल्यू कितना मिलेगा 4। x को 1 डालते हैं तो y का वैल्यू कितना मिलेगा 4। तो ग्राफ तो खैर तो बन ही जाएगा, लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा +3, मतलब कि नहीं लग रहा y इंटरसेप्ट है, तो मतलब कि जो ऑरिजिन है उससे +3 घसका हुआ, ऑरिजिन से +3 घसका हुआ। तो ये तो बहुत आसान था। और यहाँ पर जो a का कोएफिशिएंट है वो क्या है 1, और a का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो इसलिए अपवर्ड पैराबोला, देखिए अपवर्ड बन रहा है पैराबोला। a का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर 1, छोड़िए 1 तो है ही, a तो यहाँ पर 1 है ही, लेकिन a पॉजिटिव है, तो जब भी a पॉजिटिव होगा तो अपवर्ड पैराबोला, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इसी में चौथा ग्राफ का, अगर हम लोग बात करें y इज इक्वल टू -x स्क्वायर -3, इसका ग्राफ क्या होगा, y इज इक्वल टू -x स्क्वायर -3, मतलब इसका अगर हम लोग ग्राफ बनाना चाहेंगे तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, देखिए ये ऐसे लेंगे हम लोग, और इसमें -x मतलब इसमें डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। उसको मिटाएं हम, ठीक है, मिटा दीजिए सर, ओके। इसको हम मिटा रहे हैं, चौथा वाला ग्राफ जो है उसको डिस्कस करना हम थोड़ा अच्छा से चाहते हैं, रफली कुछ भी डिस्कस हम नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम लोग y बराबर -x स्क्वायर -3 का ग्राफ अभी हम लोग बनाने वाले हैं, ठीक है। सुबह का समय है ये, और हम यहाँ पर आपके लिए वीडियो बना रहे हैं -x स्क्वायर -3 का ग्राफ, ठीक है। तो अगर इसका हम लोग देखें तो नेगेटिव है, मतलब a का वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब जो पैराबोला बनेगा वो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला। ज़्यादा टाइम नहीं है गाइज, हमको भी पता है वीडियो ज़्यादा लंबा हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको भी अपना कुछ अपना काम सब रहता है, ठीक है। तो ज़्यादा वीडियो हम लंबा नहीं करेंगे, हम छोटा ही वीडियो में आपको सब चीज़ बताना चाहते हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर देखा जाएगा तो इसके बाद ये वाला जो बनेगा ना, ये ऐसा कुछ बनेगा, मतलब यहाँ कहीं -3 होगा ना, यहाँ कहीं -3 होगा, थोड़ा सा उतना भी उधर नहीं होगा, थोड़ा सा ऐसे रहेगा, ये इतना भी ऐसे नहीं होगा भाई, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे रहेगा, हाँ। तो डाउनवर्ड पैराबोला बन रहा है, ठीक है, -3, ठीक है, तो -3 है। तो मतलब जब हम लोग डाल रहे हैं x को 0 डाल रहे हैं, x को 0 डाल रहे हैं तो y आ रहा है -3। आराम से पहले समझ लेते हैं इसको हम लोग, ठीक है, आराम से समझ लेते हैं पहले, आराम से समझ लेते हैं पहले। जब हम लोग x को डालेंगे ये -3, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये नेगेटिव लगाए हैं इसलिए डाउनवर्ड पैराबोला है, ठीक है। तो अगर हम लोग x को आराम से पहले समझते हैं फिर हम समझाएंगे आपको पैराबोला, अभी इसको इंटरप्ट मत कीजिए सर, गलत बनाया सही बनाया, आराम से पहले देखिए। इधर x लेते हैं, इधर y लेते हैं, x को हम लोग 0 डालेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा -3, तो x को जब हम लोग 0 डाल दिए तो y का वैल्यू -3 है, तो ठीक है। अच्छा, जब हम लोग x को डालेंगे 1, x को 1 डालेंगे तो 1 स्क्वायर हो जाएगा माइनस, तो ये कितना आ जाएगा -4, तो मतलब y -4 आएगा। तो जब हम लोग x को 1 डाल रहे हैं तो y -4 आ रहा है, तो x 1 कहीं यहाँ पर होगा, तो y का वैल्यू यहाँ पर मिलेगा -4, ऐसा कुछ मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग इसको 0 डाल देंगे, x को 0 डाल दें तभी -3 मिल रहा है। अगर हम लोग x को यहाँ पर डाल देंगे 2, x को डाल देंगे 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा एंड सो ऑन करके सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो ये आपको उम्मीद करते हैं समझ में आएगा, इसमें कोई दिक्कत होगा नहीं, आई थिंक सो, ठीक है। अच्छा, ये ग्राफ को ऐसे बनाने में क्या दिक्कत है, अगर हम लोग ग्राफ इसी ग्राफ को ऐसे बना ले, ऐसे बनाने में क्या दिक्कत है ग्राफ को, अगर हम लोग डाउनवर्ड ना बना के ऐसे बनाए ग्राफ को तो इसमें क्या दिक्कत है। यहाँ पर हम लोग ले लें अगर -3,
और यहाँ पर इस ग्राफ को कट कर दें, तो ऐसे बनाना सही रहेगा या फिर ये सही रहेगा? ठीक है, दोनों में से कौन सा सही होगा? ये वाला सही होगा या फिर ये वाला सही होगा? वो आपको सोच के बताइए आप जरा। सोच के बताइए, ये वाला सही रहेगा या फिर ये वाला सही रहेगा? ऑब्वियसली यहाँ पर जब आपको बताए हैं कि जब नेगेटिव रहेगा कोफिशिएंट तो डाउनवर्ड पैराबोला बनता है, तो ऑब्वियसली अगर ग्राफ आप ऐसे बना रहे हो तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि इसमें तो अपवर्ड पैराबोला हो गया ये। ठीक है, तो ये तो आप समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। हम बात करना चाहते हैं इसके बाद, ये ऐसा ग्राफ कब बनेगा? जब अपवर्ड पैराबोला होगा, यानी कि इसका इक्वेशन कुछ ऐसा होगा, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3। ये तो आप समझ गए ना, ये वाला, ये तो समझ गए ना, आप वैल्यूज डाल के यहाँ पर चेक कर सकते हैं। डाउनवर्ड पैराबोला क्यों बना? क्योंकि कोएफिशिएंट नेगेटिव था। y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3, तो x तो -3 है ही, यहाँ पर -3 पे कट कर रहा है। ठीक है, इसको हम हटा रहे हैं, ये वाला कटिंग तो बता रहे थे कि, तो अगर x का वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव है, इसका मतलब कि अपवर्ड पैराबोला, लेकिन नीचे से अपवर्ड पैराबोला। चलिए हम लोग थोड़ा सा इसको बनाते हैं, ये तो समझ गए होंगे आप। चलिए ये वाला हम हटा रहे हैं, ये वाला इक्वेशन के बारे में बात करते हैं, उसका ग्राफ जो उधर बनाए हैं। ठीक है, समझ ही गए होंगे, हो सकता है बहुत लोगों को समझ में आ गया हो, तो आगे बढ़ के आप वीडियो देख सकते हैं। जिनको समझ में आ गया वो वीडियो आगे बढ़ा करके देख सकते हैं। ठीक है, हम तो यहाँ पर बेसिक से ही बात सारा करेंगे। जिसको ये समझ में आ गया होगा बात, वो वीडियो आगे बढ़ा के देख सकता है भाई, हमको दिक्कत नहीं है। इसको ये समझ में आ गया, वीडियो आगे बढ़ा ले, आगे बढ़ा के देख ले। ठीक है, तो हम अभी 5वां टाइप का ग्राफ का बात कर रहे थे, फिफ्थ नंबर पे हम बात कर रहे थे। थोड़ा मार्कर का इंटेंसिटी कम हो गया तो हम लोग दूसरा मार्कर यहाँ पर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग अभी बात कर रहे थे y इज इक्वल्स टू, ठीक चल रहा है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो इसका अगर हम लोग देखेंगे बना करके ग्राफ, तो अभी जस्ट हमको बना करके दिखाए थे, ये वाला बनाए थे, इधर लिए थे y और इस तरफ हम लोग लिए थे x। ठीक है, और इसका जो हम लोग ग्राफ बनाए थे वो, अरे यार थोड़ा सा और इसको ऐसे करना, दिख रहा है नीचे की नहीं दिख रहा है? हाँ दिख तो रहा है बढ़िया से। तो यहाँ पर ये -3 है, तो -3 कहीं यहाँ पर होगा कि नहीं होगा? -3 जो होगा कहीं यहाँ पर होगा, यहाँ पर कहीं -3 होगा, तो मतलब इसका ग्राफ ऐसे आएगा और यहाँ से ऐसे जाएगा। ठीक है, अब ये अपवर्ड पैराबोला क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो a है वो पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है मतलब एक्स स्क्वायर के आगे वाला टर्म पॉजिटिव है, इसलिए अपवर्ड पैराबोला। -3 पे कट करना है, मतलब y इंटरसेप्ट जो है ये नेगेटिव y होगा ना, y इंटरसेप्ट नेगेटिव है तो -3 से पास करेगा। आप चाहें तो यहाँ पर वैल्यूज इसमें फेड करके देख सकते हैं, लेकिन एक बात यहाँ पर ज़बरदस्त है कि यहाँ पर जब ये x 0 है, जब ये सॉरी यहाँ पर जब y और x दोनों 0 है, तो अगर इसका इस पैराबोला का वर्टेक्स क्या है? इस पैराबोला का वर्टेक्स है 0, -3, मतलब x यहाँ पर 0 है और y -3, तो ये वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला हो गया। ठीक है, वो सब तो बात का बात है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे जो आपका दिख रहा होगा आपको, जो y कोऑर्डिनेट है वो 0 है, लेकिन यहाँ पर कौन सा कोऑर्डिनेट है? x कोऑर्डिनेट है। तो ये x कोऑर्डिनेट कितना होगा यहाँ पर? अगर आपसे पूछ दिया जाए कि यहाँ पर सिर्फ -x कोऑर्डिनेट है, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पर कि y कोऑर्डिनेट तो 0 है, तो x का क्या वैल्यू होगा कि ये y 0 हो जाएगा? ये सोचने वाला चीज़ है, क्योंकि ये पैराबोला यहाँ से पास कर रहा है, मतलब यहाँ पर y तो 0 होगा। ठीक है, बाकी सब वैल्यूज हम लोग यहाँ पुट करके देखते हैं। जब हम लोग x को यहाँ पर 0 डालेंगे, इस तरफ x इस तरफ y, x को हम लोग अगर 0 डालेंगे तो y क्या मिलेगा? -3। x को 0 डालने पे y क्या मिलेगा? -3। और x को अगर हम लोग डालते हैं 1, x को हम लोग डालते हैं 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा स्क्वायर, तो -2 मिलेगा, मतलब y हमेशा नेगेटिव मिल रहा है। x को आप यहाँ कुछ भी डालिए, मान लीजिए x को आप -1 डाल देते हैं, तो x को -1 डालेंगे तो भी -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और y आपको यहाँ पर मिलेगा -2। तो आप x को यहाँ कुछ भी डाल दें, y का वैल्यू हमेशा नेगेटिव मिलेगा, y का वैल्यू हमेशा आपको नेगेटिव मिलेगा। तो क्या पॉजिटिव नहीं मिल सकता है? क्या ऐसा नहीं हो सकता है पॉजिटिव मिल जाए? एकदम मिल सकता है यार। आप y को यहाँ 5 डाल दीजिए, 5 का स्क्वायर कितना होगा? 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 25 -3, 25 -3 22, तो पॉजिटिव मिलेगा। इसलिए ग्राफ देखिए पॉजिटिव की तरफ भी है, नेगेटिव की तरफ भी है, अपवर्ड वाला भी पॉजिटिव वाला एक्सिस भी कवर हो रहा है, नेगेटिव वाला भी एक्सिस कवर हो रहा है, एक्स का नेगेटिव भी कवर हो रहा है, एक्स का पॉजिटिव भी कवर हो रहा है, एक्स का नेगेटिव भी कवर हो रहा है। सारा ग्राफ, सारा कोऑर्डिनेट, सारा क्वाड्रेंट को ये कवर कर रहा है, सारा क्वाड्रेंट में ये पैराबोला लाई कर रहा है, चारों क्वाड्रेंट में पैराबोला लाई कर रहा है। एकदम जबरदस्त, एकदम जबरदस्त। मतलब कि y का वैल्यू पॉजिटिव भी मिल सकता है और नेगेटिव भी मिल सकता है एक्स का डिफरेंट वैल्यूज डालने पे। ठीक है सर, मजा आ गया सर, ओके ओके ओके, मजा आया कि नहीं आया कमेंट करके बताना, हम आराम आराम से समझा रहे हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या हम वो कह रहे थे आपको कि यहाँ पर ये इस जगह पे कट किया, जैसे अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर x, 0 होगा, तो कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर y का, यहाँ पर जो इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ पर जो इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ पर x का हम लोग क्या वैल्यू डाले होंगे कि y 0 आ रहा होगा? अरे भैया x का क्या वैल्यू डाले होंगे कि y 0 आ रहा होगा? y 0 ही ना है ना यहाँ पर। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सिंपल कीजिए, आप एक काम कीजिए, y को 0 कर दीजिए, y को 0 कर दीजिए, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर -3 हो जाएगा, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर क्या मिल जाएगा? 3, तो यानी x का वैल्यू क्या मिलेगा? √3। एकदम सही है, एकदम सही है, एकदम सही है। इसका मतलब ये है कि अगर आप x का वैल्यू √3 डालिएगा
तो y 0 मिलेगा। सही बात है, डाल के देखिए, यहाँ पर इसमें डाल के देखिए, x का वैल्यू √3 डालिए, तो √3 का होल स्क्वायर -3, तो y का जो वैल्यू मिलेगा 0 मिलेगा कि नहीं। तो x को अगर आप √3 डालिएगा तो y का वैल्यू 0, मतलब x का वैल्यू जो होगा यहाँ पर इस पॉइंट पे अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो √3, 0, मतलब यहाँ पर x √3 होगा। √3 मतलब 1.√3 मतलब कि 1.73 होगा उसका वैल्यू, 1.732 जो भी होता है, 1.732, ठीक है। और यहाँ पर y 0 मिल रहा होगा, x का वैल्यू यहाँ पर आप डालिएगा 1.732, तो y 0 मिलेगा। क्लियर है बात, समझ में आया भाई। यहाँ पर √3 और इसमें सिमिलरली यहाँ पर -√3 डालिएगा, -√3 डालिएगा, -√3, तो -√3 डालने से भी तो स्क्वायर के रूट कट जाएगा, माइनस होकर 0 आएगा। क्लियर है बात, ओके। तो अब हम लोग चलते हैं आगे, नेक्स्ट। समझ में आया ना भाई ये बढ़िया से ये ग्राफ, ठीक है। तो जो भी हम लोग x का वैल्यू, मतलब ये ग्राफ चारों कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका सारा बात हुआ अपवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला, प्लेइंग विद द पैराबोला। और अब हम लोग बात करेंगे स्टैंडर्ड पैराबोला के बारे, थोड़ा स्टैंडर्ड पैराबोला के बारे, ठीक है। उसको मिटाएं इसको, ओके। हम लोग फटाफट बात करते हैं स्टैंडर्ड पैराबोला के बारे में, ठीक है। स्टैंडर्ड, अच्छा पीछे बीच में इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ये सब भी तो बताना था ना। अभी 2 मिनट रुकना होगा आपको स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए, 2 मिनट बस। आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी थोड़ा समझा दे। देखिए, एक हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं पैराबोला का, ठीक है। अ पैराबोला इज अ कर्व, डेफिनेशन है ये। अ पैराबोला इज अ कर्व, एक ऐसा डेफिनेशन भी लिखा रहेगा आपको, ड्रॉन फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब ये क्या मामला है। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े होंगे, जैसे मान लीजिए हम ये इक्वेशन लिखते हैं, y इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो भी पैराबोलिक होता है ना, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इसको भी हम बोल सकते हैं इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो जितना भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, वो सारा का इक्वेशन पैराबोलिक कर्व होता है। अब इसमें भी आप चाहें तो पैराबोला बना करके देख सकते हैं। अब लेकिन ना ये तो समझ गए होंगे आप, क्योंकि यहाँ पर x पे स्क्वायर आ रहा है, इसलिए ये पैराबोला का इक्वेशन हो गया। लेकिन यहाँ पर ये x का लीनियर पावर भी तो है, लेकिन ये जो x और ये x स्क्वायर है, मतलब आपको दिख रहा होगा ना y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ y तो x पे भी डिपेंड कर रहा है। लेकिन ये दोनों x तो सेम चीज़ है ना, मतलब अगर चाहें आप इसको तो कंसाइज करके, अगर थोड़ा सा और इस फॉर्म में अगर फील करना चाहिए, जैसे y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 हम लोग लिखते हैं, इस फॉर्म में अगर फील करना चाहिए कि x एक जगह आ जाए तो वो भी कर सकते हैं। इसको आप ऐसे लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक सेकंड रुकिएगा। अच्छा, यहाँ पर गलती हो गया, सॉरी, हम इक्वेशन ये लिखना चाह रहे थे, हाँ ये इक्वेशन के बारे में बात कर रहे थे। तो ये इक्वेशन को आप ऐसे लिख सकते हैं फिर, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 1, तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। आप करके देख लीजिए, फिर इसको खोलिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये आ जाएगा आपका एक्सपेंड करके, ये इसको एक्सपेंड करके ये आ जाएगा, और ये प्लस 1 तो रहेगा ही। तो आपको लग रहा होगा कि ये इंटरसेप्ट देखिए, इसका दिख रहा है आपको, +1 दिख रहा है इंटरसेप्ट, और ये आपको दिख रहा है, तो इंटरसेप्ट भी आपको पता चल गया है ना। हालांकि एक्सपैंड करके ये एक्चुअल इंटरसेप्ट मालूम चलेगा, मतलब जो इसका इंटरसेप्ट होगा वो 2 से पास करेगा ग्राफ जो है वो कहाँ से पास करेगा, 2 से पास करेगा। कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा इसका भी, 2 से पास करता हुआ। बाकी बना के वो तो अलग चीज़ हुआ कि कैसे इसका इक्वेशन ग्राफ बनेगा, वो तो एक डिफरेंट चीज़ हुआ, उसके बारे में हम अभी यहाँ पर बात नहीं करने वाले हैं, क्योंकि कोई फायदा नहीं है आपका। तो हम बेसिकली यही आपको बताना चाहते थे कि जो पैराबोला का इक्वेशन होता है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, वो भी पैराबोलिक होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जैसे कैसे यहाँ पर एक्स पे स्क्वायर है, वैसे ही आपको लग रहा होगा ये एक्स पे पूरा स्क्वायर है, इसलिए ये पैराबोला ही हुआ। ये वाला एक्स को देख के ये नहीं सोचना है कि भैया लीनियर पावर हो गया, नहीं, वैसा नहीं है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन नहीं है, ये पैराबोलिक है, क्योंकि एक्स इसी के अंदर लाई कर रहा है, एक्सपैंड करके आप देख सकते हैं। अब आपको एक चीज़ और पता होगा, समझ में आ गया ये वाला बात, हाँ। अब आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए, ठीक है। तो जितना भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो सारा पैराबोलिक कर्व होता है। तो अगर आप एक चीज़ और आपको थोड़ा सा हम बताएंगे कि जैसे आप पढ़े होंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, है ना, फॉर पैराबोला, है ना, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी फॉर पैराबोला फॉर प्रोजेक्टाइल, है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो आप प्रोजेक्टाइल मोशन सुने होंगे, ग्राउंड टू ग्राउंड, है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन आप नाम सुने होंगे 11th क्लास में। कौन सा वाला प्रोजेक्टाइल का हम बात कर रहे हैं, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का बात कर रहे हैं। तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का जब हम लोग बात करते हैं तो उसको प्रोजेक्टाइल को कहाँ से कहाँ फेंकते हैं, ग्राउंड से ऐसे बॉल को उठा के ग्राउंड तक फेंकते हैं।
तो इसको हम लोग रेंज बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये सब ये इसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट, ये सब आपको पता होगा, इसको मैक्सिमम हाइट बोलते हैं। और कहीं पर भी एक जनरल कोऑर्डिनेट लेकर के एक्स कॉमा वाई लिख लेते हैं हम लोग, और इस जनरल पॉइंट पी का इक्वेशन लिखते हैं, इस जनरल पॉइंट पी का इक्वेशन लिखते हैं। यहाँ पर ये वाला जो पार्ट होगा, यहाँ पर ये वाला जो पार्ट होगा दैट इज़ वाई, और ये वाला जो पार्ट होगा दैट इज़ एक्स। तो इसका एक जनरल इक्वेशन बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री फॉर पैराबोला। तो इक्वेशन लिखते हैं हम लोग y इज इक्वल्स टू एक्स टैन थीटा, यहाँ पर थीटा का मतलब होता था एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, याद है ये सब, थीटा का मतलब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, माइनस जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर थीटा का मतलब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, यू का मतलब याद कीजिए होता था इनिशियल स्पीड, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन होता था। वाई तो समझ गया ना, डिस्प्लेसमेंट अलोंग दी वाई एक्सिस, वाई में कितना गया है वो वाई एक्सिस का हो गया। एक्स तो बता दिए ये वाला है। टैन थीटा क्या है, थीटा यहाँ पर क्या है, कितना एंगल पे आप बॉल को ऐसे फेंक रहे हैं, बॉल ऐसे पैराबोलिक फॉलो करेगा ना, और ये ग्राउंड से फेंके और कहाँ आके गिरा है, ये ग्राउंड में गिरा है, ठीक है। तो इसमें, और ये जी का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसमें देखिए नेगेटिव आ रहा है, मतलब इसका जो पैराबोला बनेगा वो, इसका जो पैराबोला बनेगा वो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। और सही में देखिए डाउनवर्ड पैराबोला जैसा दिख भी रहा है, लग रहा है डाउनवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला तो नहीं कहीं से भी। तो ये जो इक्वेशन होता था ये डाउनवर्ड पैराबोला का होता था। और यहाँ पर y आपको दिख रहा होगा प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा होगा, x का कोएफिशिएंट नेगेटिव भी आपको दिख रहा होगा, तो ये डाउनवर्ड पैराबोला हुआ। और ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक है, दिस इज नथिंग बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज नथिंग बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक ये कैसे है, क्वाड्रेटिक कैसे है, x का पावर 2 है, फिर यहाँ पर भी एक x है। आपको अभी थोड़ा देर पहले हम ये इक्वेशन लिख के दिखाए थे कि नहीं, ये वाला कहाँ लिखे, यहाँ लिखते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो ये x और ये x अलग नहीं है, ये दोनों x एक ही है। जैसे इसको कैसे हम एक ब्रैकेट में लिख के दिखाए थे आपको, ऐसे करके x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, सॉरी यहाँ पर 2 था, ठीक है। तो ऐसे ब्रैकेटेड करके भी आप इस इक्वेशन को लिख सकते हैं, मतलब कि ये y आपको किताब में यहाँ पर y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर बोलता है। क्यों बोलता है, क्यों बोलता है, क्योंकि ये x और ये x अलग अलग नहीं, ये नहीं सोचना है कि ये y प्रोपोर्शनल टू x तो लीनियर इक्वेशन हो गया, नहीं नहीं नहीं, हाईएस्ट पावर देखना है। और ये हाईएस्ट पावर इसका क्या है, x का पावर 2 है, इसलिए कर्व जो होगा पैराबोलिक होगा। और डाउनवर्ड पैराबोला क्यों होगा, क्योंकि ये नेगेटिव आ रहा है। क्लियर है बात एकदम, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आई थिंक सो। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है और इसमें डाउनवर्ड पैराबोला बनता है। कैमरा में सब बढ़िया दिख रहा है, ठीक है ना। तो आपको उम्मीद करते हैं ये पूरा पैराबोला वाला समझ में आया होगा, ठीक है। हम क्या बताएं आपको यहाँ पर कि ये पैराबोलिक इक्वेशन कैसे है, क्योंकि यहाँ पर ये जो हमको हाईएस्ट पावर देखना होता है, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है, एक्स स्क्वायर। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर है एक्स पे, इसलिए ये जो इक्वेशन होगा ये क्वाड्रेटिक होगा और पैराबोलिक होगा, क्योंकि पैराबोला में भी एक्स स्क्वायर होता है और जितना भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो पैराबोलिक तो होता ही होता है। आपको ऐसे हम इसको बॉक्स करके भी समझा दिए, यहाँ पर एक्स का कुछ वैल्यू डाली तो वाई का वैल्यू मिलेगा, एक्स का वैल्यू डाली वाई का वैल्यू मिलेगा, मतलब ये भी पैराबोला ही जैसा हुआ, इसमें कोई घबराने वाला बात नहीं है। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, ये वाला है, तो ओपन, यहाँ पर जो पैराबोला है वो नीचे की तरफ खुलता हुआ दिख रहा है, ओपनिंग डाउनवर्ड्स है ना, नीचे की तरफ ओपन होता हुआ दिख रहा है पैराबोला। पैराबोला कभी ऐसा 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 नहीं कि क्लोज हो जाता है, हमेशा वो ओपन होता है पैराबोला, या तो डाउनवर्ड ओपन होगा या फिर अपवर्ड ओपन होगा। तो ये डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला है। और यहाँ पर दी कोएफिशिएंट ऑफ x इज नेगेटिव, एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव, सॉरी एक्स स्क्वायर जो है उसका कोएफिशिएंट नेगेटिव है। कितना है एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट, मतलब यहाँ पर a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, a का वैल्यू दिया हुआ है माइनस जी बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये दिया हुआ है इस बार a याद है कि नहीं, जो हम लोग ये लिखते थे y बराबर ए एक्स स्क्वायर, तो उसमें ये जो एक्स स्क्वायर होता था उसके आगे ए होता था। तो इस बार ये जो ए दिया हुआ है ये इतना दिया हुआ है। क्लियर है बात ना, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, उम्मीद करते हैं आपको मजा आया होगा, ये समझ में आया होगा। तो मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है ही, क्योंकि x का हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर को देखना है, ये नहीं कि इसको देख के बोल देना है कि ये लीनियर इक्वेशन है, गलत है। और देखिए पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी बनता है, पूरा फिजिक्स एकदम मैथमेटिक्स से मैच कर रहा है, एकदम मजा आ रहा है, मतलब एकदम मैच कर रहा है इन द सेंस कि उसके लैंग्वेज में चल रहा है बात, ठीक है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम लोग अब लास्ट केस का बात करते हैं, स्टैंडर्ड पैराबोला। थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए स्टैंडर्ड पैराबोला के बारे में, इसको हम मिटाते हैं। स्टैंडर्ड पैराबोला का ना बेसिकली इक्वेशन थोड़ा सा हम लोग घुमा करके लिखते हैं, ठीक है। हम लिख के आपको एक बार दिखाते हैं, उसमें थोड़ा सा डायरेक्ट्रिक्स और ये सब ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, आराम से, छोटा सा बात है, थोड़ा सा आपको हम बता दें, ज़्यादा टेंशन वाला कोई बात नहीं है, ठीक है। आराम से आपको समझा देंगे, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक है, ईजिली समझ में आ जाएगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। हमको लगता है वीडियो लंबा हो गया है, कोई बात नहीं। तो स्टैंडर्ड पैराबोला, ठीक है, स्टैंडर्ड पैराबोला, अरे रे 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 स्टैंडर्ड पैराबोला। अब जिसको ये स्टैंडर्ड पैराबोला आता है भैया वीडियो यहीं छोड़ के चला जाए, ठीक है। स्टैंडर्ड पैराबोला जो है, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया आई थिंक सो, बहुत लंबा हो गया। तो स्टैंडर्ड पैराबोला जो होता है, स्टैंडर्ड पैराबोला का इक्वेशन हम लोग लिखते हैं y
y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखते थे ना हम लोग जो पैराबोला पढ़ते थे, असल में हम लोग जो पैराबोला पढ़ते थे वो वर्टिकल पैराबोला होता था। और ये जो स्टैंडर्ड पैराबोला जो जनरलाइज्ड वैल्यू जो हम लोग बोलते हैं उसका y स्क्वायर इज इक्वल्स टू ax होता है इक्वेशन, 4ax हालांकि लिखते हैं, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, ये इक्वेशन लिखते हैं स्टैंडर्ड पैराबोला का। अब थोड़ा सा आपको हम यहाँ पर बना के दिखाते हैं कि स्टैंडर्ड पैराबोला कैसा दिखता है। असल में ये जो स्टैंडर्ड पैराबोला भी हम बना रहे हैं ये एक टाइप ऑफ हॉरिजॉन्टल पैराबोला होगा ना, हॉरिजॉन्टल पैराबोला, हॉरिजॉन्टल पैराबोला, स्टैंडर्ड पैराबोला जो अभी बना रहे हैं वो एक हॉरिजॉन्टल पैराबोला होगा। स्पेलिंग के लिए माफ़ी चाहते हैं, यहाँ पर ए होगा, हमको भी पता है भाई, ज्ञान मत दे। तो यहाँ पर इस तरफ ऐसे देखेंगे हम लोग, ठीक है, तो ये ऐसा कुछ बनता है इसका पैराबोला, हॉरिजॉन्टल पैराबोला, ठीक है, थोड़ा सा ये हो गया, टिल्ट हो गया, कोई बात नहीं। और यहाँ पर इसका कहीं पर फोकस होता है, इसको फोकस बोलते हैं। फोकस वो पॉइंट होता है, फोकस एक बस जस्ट इट इज जस्ट अ पॉइंट, ठीक है। और हम लोग थोड़ा सा इसको मिटाएंगे, हॉरिजॉन्टल पैराबोला आप लिख लीजिएगा, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल पैराबोला मेंशन कर लीजिएगा, है ना, यहाँ लिख देते हैं हम हॉरिजॉन्टल पैराबोला, ठीक है, HP। इसका ना यहाँ पर हम लोग बनाते हैं डायरेक्ट्रिक्स। जब भी पैराबोला कंस्ट्रक्ट करते हैं ना तो हमको ये पॉइंट और एक फिक्स्ड लाइन का जरूरत होता है। तो डायरेक्ट्रिक्स क्या है? डायरेक्ट्रिक्स कुछ नहीं, एक फिक्स्ड लाइन है बस, ठीक है। और उसको ऐसे हम लोग बनाते हैं, ये जो लाइन ऐसे बनाते हैं ना उसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। इस लाइन को क्या बोलते हैं? डायरेक्ट्रिक्स, 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 इस लाइन को डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। और इसका इक्वेशन अगर हम लोग लिखेंगे तो ये जो ग्राफ है अभी किस तरह बन रहा है, ये y हो गया, ये x हो गया, तो ये जो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगा ये हो जाएगा इसमें x प्लस a इज इक्वल्स टू 0, ये यहाँ पर हो जाएगा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ये बस इसी बात को दिखा रहा है कि यहाँ पर जो x अगर निकालिएगा तो x नेगेटिव आएगा, यहाँ से नेगेटिव आ रहा है ना, तो इसलिए नेगेटिव में है ये इक्वेशन, ये लाइन, ठीक है। तो और यहाँ पर ये ग्राफ का ये वर्टेक्स हो गया 0,0, ठीक है। बस सिमिलर ग्राफ है, यहाँ पर अगर आप x का जो भी वैल्यू y के जो भी वैल्यू डालिएगा उसी हिसाब से आपको x का वैल्यूज मिलेगा। अगर आप y को 0 डालिएगा तो x भी 0 मिल जाएगा, 4a नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा घबराने वाला बात नहीं है, ये जनरलाइज्ड इक्वेशन है। 4a जैसे वहाँ पर कैसे हम लोग कोएफिशिएंट a बोल रहे थे, वैसे ही ये x का कोएफिशिएंट अब ये हो गया है। जैसे वहाँ पर y इज इक्वल टू, ये लिख रहे थे ना इक्वेशन, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर, तो ये आपका ये सिर्फ वर्टिकल पैराबोला का था। ये जो हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं वो वर्टिकल पैराबोला पढ़ते हैं, और इसमें ये हॉरिजॉन्टल पैराबोला का है। तो यहाँ पर x में स्क्वायर होता था तो यहाँ पर y में स्क्वायर हो गया, ग्राफ को ऐसे टिल्ट करने के लिए, ग्राफ को x में ज़्यादा झुकाने के लिए। सिंपल है भाई, ग्राफ को x में ज़्यादा झुकाने के लिए, क्योंकि इस बार जो स्क्वायर लगा हुआ है वो इसमें ग्राफ इस बार ज़्यादा x की तरफ ये हो रहा है, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा होगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसमें कि ये तो समझ गए, इसको फोकस हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और ये जो फोकस है ना, ये जो फोकस है इससे ऐसे एक लाइन खींचते हैं, और अगर यहाँ से हम लोग एक लाइन बनाते हैं तो लगभग इनसे और इनसे जो डिस्टेंस मिलता है, इक्वल दिख नहीं रहा है बट लगभग इक्वल होता है, लमसम इक्वल होता है। थोड़ा सा ये और ऐसे जाना चाहिए, लमसम ये जो डिस्टेंस होता है वो बराबर होता है, ये वाला लाइन और ये अलग अगर हम लोग देखा जाए थोड़ा सा और ऐसे होगा, तो ये डिस्टेंस लगभग नियरली इक्वल मिलता है, ठीक है। तो खैर ये तो बात का बात हुआ, आप समझ गए होंगे यही स्टैंडर्ड पैराबोला होता है। तो इसमें एक और चीज़ है कि लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम किसको बोलते हैं? ये जो फोकस आपको दिख रहा है इस पैराबोला का, वहाँ से अगर हम एक लाइन ऐसे सीधा सीधा ड्रॉ करते हैं तो इसको लेंथ ऑफ दी लेटस रेक्टम बोलते हैं। और यही जो आपको ये डिस्टेंस दिख रहा है ना, इसी को बोलते हैं लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम, है ना। हालांकि इसका फिजिक्स में उतना कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, लेटस रेक्टम। और इसको इसी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस को हम लोग लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम भी बोलते हैं। और ये जो आपको लाइन दिख रहा है जिसमें पैराबोला लाई कर रहा है, इसी एक्सिस में लाई कर रहा है ना पैराबोला, एक्स एक्सिस में, तो जिस एक्सिस में पैराबोला लाई करेगा उसी एक्सिस को हम बोलेंगे एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला। ये आपका एक्सिस हो गया पैराबोला का, जिस एक्सिस में पैराबोला लाई करेगा वो एक्सिस ऑफ पैराबोला हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये सब आपको समझ में आया होगा, है ना। डायरेक्ट्रिक्स बस यही बताता है भैया, डायरेक्ट्रिक्स एक फिक्स्ड, जब पैराबोला कंस्ट्रक्ट करना होता है ना तो उसके लिए डायरेक्ट्रिक्स का जरूरत पड़ता है, लेकिन आपको उतना अभी जानने का जरूरत नहीं, क्योंकि पैराबोला यहाँ कंस्ट्रक्ट करके दिखाने से सिर्फ टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं। तो हम आप सिंपल समझाएं कि डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है। डायरेक्ट्रिक्स बस एक फिक्स्ड लाइन होता है और एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, ये दोनों, इस वाले पॉइंट और इस वाले डायरेक्ट्रिक्स दोनों के मदद से हम लोग पैराबोला का कंस्ट्रक्शन में बस इसका हेल्प लेते हैं। अभी बेसिकली ये जो डायरेक्ट्रिक्स है वो बस यही बता रहा है कि मेरा जो पैराबोला है, पैराबोला इस तरफ बना है तो डायरेक्ट्रिक्स का ये इक्वेशन होगा। तो कभी कभी आपको डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन भी अगर लिखा हुआ है तो आप समझ जाएंगे पैराबोला कैसा बनेगा। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन यहाँ पर x प्लस a लिखा हुआ है, मतलब कि x का वैल्यू यहाँ पर, तो डायरेक्ट्रिक्स के सामने ही फोकस होता है, जो डायरेक्ट्रिक्स होता है उसके सामने ही फोकस होता है, तो मतलब पैराबोला ऐसे बन जाएगा। अभी क्या होगा ना, जब पैराबोला को हम लोग ऊपर बनाएंगे तो ये जो डायरेक्ट्रिक्स है वो नीचे आ जाएगा, मतलब जिस तरफ पैराबोला बनता है ना उसके नीचे डायरेक्ट्रिक्स है। जैसे यहाँ पर पैराबोला इस तरफ है, इस तरफ ओपन हो रहा है पैराबोला, तो उसके पीछे होगा डायरेक्ट्रिक्स, जिस तरफ ओपन होता है उसके पीछे डायरेक्ट्रिक्स हमेशा लाई करता है।
और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि डायरेक्ट्रिक्स और फोकस कभी भी साथ में नहीं हो सकता, लिख देते हैं, है ना। डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस नेवर लाई ऑन ईच अदर, नेवर लाई, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, लाई ऑन ईच अदर, क्योंकि हम लोग अभी बताए ना कि जिस तरफ पैराबोला ओपन होगा उस तरफ कभी डायरेक्ट्रिक्स नहीं होगा, डायरेक्ट्रिक्स हमेशा उसके पीछे होगा। तो डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस नेवर लाई ऑन ईच अदर, ये एक दूसरे पे कभी भी लाई नहीं करेगा। तो ये तो एक जनरलाइज्ड फॉर्म हो गया आपका पैराबोला का, ठीक है, जनरल फॉर्म हो गया पैराबोला का। 9 बज गया गाइस, एक जनरलाइज्ड वे हो गया पैराबोला को इंटरप्ट करने का, ठीक है। टेंजेंट, नॉर्मल, ये सब तो पता ही होगा ना आपको। अगर हम यहाँ पर एक लाइन ऐसे खींचते हैं, अगर हम यहाँ पर एक लाइन ऐसे खींचते हैं ऐसे करके, एक लाइन हो गया, ये टेंजेंट हो गया, और इस पर अगर एक ऐसे परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं ये, तो ये नॉर्मल हो गया। ये सब तो पता ही होगा आपको, ये सब बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये सब पता होगा आपको। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, और जो जनरलाइज्ड वे होता है, मतलब और जो 4 टाइप का पैराबोला होता है उसको फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा जो ऑब्लिक पैराबोला है वो भी बता देते हैं हम थोड़ा सा आपको, ठीक है। ऑब्लिक पैराबोला भी थोड़ा हम आपको डिस्कस करके यहाँ पर बताते हैं, ठीक है। फिर हम देख लेते हैं, कुछ छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया सारा, है ना। फाइल आपको मिल जाएगा इसका, आप जा करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड आप वहाँ से जाकर कर सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। कुछ छूट गया भाई, छूट गया भाई, कुछ छूटा, कुछ छूटा, कुछ छूटा, कुछ छूटा, कुछ छूटा। अभी हम लोग बात कर रहे थे ये जनरलाइज वाला पैराबोला का ना, जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला, हाँ ठीक है, कुछ भी नहीं छूटा है, सारा चीज़ यहाँ पर एकदम बढ़िया से आपको बता दिया गया है, ठीक है। तो अब हटाएं इसको भाई। अच्छा, इसको a,0 क्यों लिखे हैं, समझ में आया ना भाई, a,0 आप देख सकते हैं यहाँ पर से भी, ये जो लेंथ होगा और ये जो लेंथ है ये भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, ये दूरी और ये दूरी ये भी इक्वल होगा। तो इसलिए a,0, तो ये क्या हो जाएगा, -a,0, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव कोऑर्डिनेट है, तो ये -a,0। तो इनके बीच का और इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है। आप यहाँ से भी अगर देखिएगा तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपको आपस में इक्वल दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए इसको हम मिटा दें, थोड़ा गंदा भी हो गया ये, कोई बात नहीं। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एसेंट्रिसिटी इसका ना 1 होता है, एसेंट्रिसिटी जो होता है पैराबोला का दैट इज 1। एसेंट्रिसिटी ऑफ पैराबोला इज 1। 1 इसलिए होता है एसेंट्रिसिटी क्योंकि जो पैराबोला होता है, एसेंट्रिसिटी ऑफ पैराबोला 1 होता है, आप लिख लीजिए नोट्स में, एसेंट्रिसिटी पैराबोला का 1 होता है, क्योंकि जो अभी हम आपको स्टैंडर्ड पैराबोला बना के दिखाए थे उसमें अगर आप देखते हैं यहाँ से, ठीक है, ऐसे था, है ना, बहुत ही गंदा बन गया। चलिए फिर एक बार बनाते हैं, ज़्यादा टाइम भी तो नहीं है, ज़्यादा टाइम आपको हम नहीं लेंगे, ठीक है। एसेंट्रिसिटी जो होता है पैराबोला, मजा आ रहा है कि नहीं लेक्चर में, आपको ये कमेंट करके बताना। थोड़ा लंबा हो गया कोई बात नहीं, लंबा वीडियो हो गया कोई बात नहीं, कभी कभी लंबा हो जाता है, ठीक है, ज़्यादा बताना रहता है जब, तो छोटा वीडियो भी रहेगा। तो अगर आपको समझ ये मज़ा आ रहा है तो आप कमेंट करके बताइए कि मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग इस पैराबोला का फोकस लिए थे और यहाँ पर हम लोग बनाए थे डायरेक्ट्रिक्स। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो फोकस है, एक सेकंड थोड़ा सा इसको पीछे शिफ्ट करते हैं डायरेक्ट्रिक्स को, ये डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पर हो गया। एसेंट्रिसिटी भी समझ में आएगा इसलिए डायरेक्ट्रिक्स ये सबको बता रहे हैं। ये डिस्टेंस जो है दिस इज ऑल्सो a, क्योंकि यहाँ पर कोऑर्डिनेट है -a,0, और ये जो कोऑर्डिनेट है, ये मार्कर चल क्यों नहीं रहा भाई ये जो है आपका कोऑर्डिनेट, ये वाला कोऑर्डिनेट ये है, ये कोऑर्डिनेट है a,0, तो इसका भी डिस्टेंस कितना है a, ठीक है, इसका भी डिस्टेंस है a। तो इसको हम एक काम करते हैं, इसको o मान लेते हैं, तो OF, और इसको मान लेते हैं x। तो अगर आप ये OF को डिवाइड कीजिएगा OX से तो इसका वैल्यू 1 आएगा, इसलिए जो पैराबोला का एसेंट्रिसिटी होता है वो 1 होता है। अब एसेंट्रिसिटी क्या होता है, बेसिकली ये शेप को डिस्क्राइब करता है, कैसा शेप है एसेंट्रिसिटी। अब जो आप यहाँ तक समझ गए हो ना, एसेंट्रिसिटी बस 1 है, याद रखिए पैराबोला का, ज़्यादा इसको हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे। अब जैसे कि एलिप्स का भी एसेंट्रिसिटी होता है, ठीक है। अब जैसे सर्कल का भी अपना एक एसेंट्रिसिटी शेप को बेसिकली डिस्क्राइब करता है, ज़्यादा इसमें डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बस आप रट लीजिए इसको कि पैराबोला का, बस एक ही चीज़ रटवा रहे हैं, पैराबोला का एसेंट्रिसिटी 1 होता है। ज़्यादा डिटेल में इसमें हम अभी नहीं जाएंगे, आगे जरूरत पड़ेगा आगे तो हम उस समय बता देंगे, ठीक है। मिटाएं इसको, इसका जरूरत नहीं है एसेंट्रिसिटी को ज़्यादा जानने का। हाँ बेसिकली 1 कैसे आया, इन दोनों को डिवाइड किया 1 आया वैल्यू, तो इसलिए एसेंट्रिसिटी को 1 बोल रहे हैं। ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाएगा, नोट्स में भी आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा कि एसेंट्रिसिटी 1 है, वैल्यू मतलब लिखा हुआ मिल जाएगा, एक्सप्लेन वहाँ पर भी नहीं किया, जरूरत नहीं क्योंकि आपको उसका। हम बात करेंगे 4 टाइप का पैराबोला का, फिर वीडियो फटाफट एंड करते हैं ना। 4 टाइप्स ऑफ पैराबोला, 4 टाइप्स ऑफ पैराबोला, 4 टाइप्स ऑफ पैराबोला, ठीक है। 4 टाइप्स ऑफ पैराबोला। पहला पैराबोला तो हम लोग तभी से डिस्कस कर ही लिए, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। ये कैसा पैराबोला है, हॉरिजॉन्टल पैराबोला, हॉरिजॉन्टल पैराबोला, हॉरिजॉन्टल पैराबोला। और ये हॉरिजॉन्टल पैराबोला जो था ये कैसा बन रहा था, ये इधर था, है ना, ऐसे था ये, और ये इस तरफ था, ठीक है, और ये ऐसे बन रहा था, है ना, और यहाँ पर इसका कहीं फोकस था, और इस तरफ डायरेक्ट्रिक्स था। और ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या था, ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन था आपका
एक्स प्लस ए बराबर 0, ये इसका इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स था। ठीक है, नेक्स्ट ये तो हॉरिजॉन्टल समझ गए आप। नेक्स्ट देखिए दूसरा वाला, ये जो दूसरा वाला पैराबोला होगा, ठीक है, यहाँ पर तो अब बनाने का जगह ही नहीं बचा, यहाँ देखते हैं। दूसरा वाला जो है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ax, तो ये जो आपका पैराबोला होगा ये भी हॉरिजॉन्टल पैराबोला होगा, लेकिन दूसरे तरफ खुलेगा, हॉरिजॉन्टल पैराबोला। ये भी आपका हॉरिजॉन्टल ही पैराबोला है, लेकिन दूसरे तरफ खुलेगा। थोड़ा लिखने में टाइम हमको लगता है ज़्यादा इसमें चला जाता है, हाँ आई थिंक सो, वही इसलिए इतना वीडियो लंबा हो जाता है। तो इसका जो इस पैराबोला का अगर हम लोग देखेंगे तो ये वाले पैराबोला का कुछ ऐसे रहेगा, ठीक है, ये हो गया आपका लाइन, और यहाँ से पैराबोला कुछ इस तरफ ओपन होगा, ये ऐसे, ठीक है, और ये इस पैराबोला का फोकस हो जाएगा। और अगर इसका हम लोग इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स देखेंगे, है ना, तो डायरेक्ट्रिक्स इसका इधर लाई कर रहा है, तो यानी कि इस बार पॉजिटिव एक्स में लाई कर रहा है, तो इस बार x माइनस ए बराबर 0, ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो जाएगा। और यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, यहाँ कोऑर्डिनेट आ जाएगा a,0, है ना। तो यहाँ आप देख सकते हैं x, जब a को इधर भेजेंगे तो x का वैल्यू a मिल भी रहा है ना, जब a को इधर भेजेंगे तो x का वैल्यू a मिल भी रहा है। तो जिस तरफ पैराबोला ओपन हो रहा है डायरेक्ट्रिक्स इसके उल्टा दिशा में बना है, और ऑब्वियसली ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ आपस में इक्वल होगा। यहाँ पर इक्वल थोड़ा नहीं दिख रहा है, फोकस को थोड़ा हम इधर घसका देते हैं, हाँ देखिए अब बराबर दिख रहा होगा, ये लेंथ और ये लेंथ हमेशा इक्वल होगा, मतलब ये जो आपका ये लेंथ और ये ऑब्वियसली इक्वल होगा, क्योंकि ये जो कोऑर्डिनेट होगा ये क्या होगा, ये कोऑर्डिनेट होगा -a,0। ठीक है, समझ में आई? ये तो आपका हो गया, ये भी हॉरिजॉन्टल पैराबोला होगा। अब सिमेट्रिकली अगर आप देखेंगे थोड़ा ध्यान से, तीसरा वाला जो है उसको y इज इक्वल्स टू, इसको आप ऐसे लिखेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay। अब ये इक्वेशन लिखाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay, और ये वही वाला पैराबोला की इक्वेशन है जो हम लोग पढ़ते हैं, वही वाला है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अरे भैया वही तो है, एक्स स्क्वायर बराबर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वही तो है भाई, वही तो बस इसको पलट के लिखे हैं। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख लीजिए, y इज इक्वल्स टू 4ay इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, वही तो है भाई, y बराबर एक्स स्क्वायर। इस कांस्टेंट को नीचे भेज दीजिए, ये 4a क्या है कांस्टेंट, और ऑब्वियसली यहाँ पर जो a का वैल्यू है ये 0 के बराबर बिल्कुल भी नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पर जो a का वैल्यू है, यहाँ पर a का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, 0 से बड़ा होगा, तब ना ये पॉजिटिव आएगा, तब ना इधर जो ग्राफ है वो पॉजिटिव एक्स में खुलेगा। ठीक है, यहाँ पर भी जो a का वैल्यू है, यहाँ पर भी a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है ना, इक्वल टू 0 तो कभी नहीं हो सकता, तो वही ग्रेटर देन 0 होगा। नेगेटिव में भी नहीं जाना चाहिए, है ना, क्योंकि फिर अगर नेगेटिव में चला गया तब तो उसको पॉजिटिव कर देगा, तो इसलिए a ग्रेटर देन 0, ठीक है। और यहाँ पे वही होगा, जो a है वो ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है ना, इक्वेशन को ताकि a इफेक्ट नहीं कर पाए इसलिए ग्रेटर देन 0 लेंगे a का वैल्यू। तो अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ देखिए, आप देख सकते हैं कि ये जो पैराबोला है इसमें आपको दिख रहा होगा कि इसमें अगर हम लोग बना के देखें जरा, चलिए फटाफट बनाते हैं, तो इसका जो आपका पैराबोला है वो अपवर्ड पैराबोला होगा, ऊपर की तरफ, है ना, और इसका डायरेक्ट्रिक्स यहाँ लाई करेगा, वही वाला जो हम लोग पढ़ते हैं अपवर्ड पैराबोला, क्योंकि यहाँ पर ये जो कोएफिशिएंट है एक्स का वो पॉजिटिव है, वैसे भी देख सकते हैं, तो इसलिए अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, और बाकी ये इधर आपके आप ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स अगर आप लिखिएगा इसका, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स y, ये नीचे में आ रहा है ना, यहाँ पर इसका कहीं फोकस हो जाएगा पैराबोला का, ठीक है, तो ये नीचे में आ रहा है, तो इसको हम लोग लिखेंगे y इज इक्वल टू, y क्यों लिख रहे हैं आप देखिए, पैराबोला, अब देखिए इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स चेंज कर जाएगा, अब इसको हम लोग लिखेंगे y प्लस a बराबर 0, y में लिखना पड़ेगा ना इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, क्योंकि अब ये डायरेक्ट्रिक्स लाइन जो है, डायरेक्ट्रिक्स जो फिक्स्ड लाइन है वो y में लाई कर रहा है, और ये लेंथ अभी भी आपस में क्या है, इक्वल। तो अब y का वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगा, -a, यहाँ से इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स से, और यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 0, a कोऑर्डिनेट हो जाएगा, क्लियर है ना, 0, a, और ये वाला लेंथ आपस में इक्वल हो जाएगा, और ये एक्सिस ऑफ पैराबोला हो जाएगा, ये एक्सिस ऑफ पैराबोला होगा इसके केस में, और इसके केस में ये एक्सिस ऑफ पैराबोला होगा, और इस वाले केस में ये हो जाएगा एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो ही चुका है, तो अब क्या ही कर लें, अब एक और जो बच गया है चौथा पैराबोला उसको भी बना ही देते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं चौथा वाला की तरफ, इसको मिटा दें ये वाला, ओके। अच्छा, तो इसको कौन सा पैराबोला बोलेंगे, इसको वर्टिकल पैराबोला बोलेंगे। ऊपर की तरफ क्यों खुल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो कोएफिशिएंट है एक्स का वो पॉजिटिव है, यहाँ पर देखिए एक्स का कोएफिशिएंट नेगेटिव था, तो इसलिए इस तरफ खुल रहा था। अब डाउनवर्ड पैराबोला नहीं बनेगा, क्योंकि देखना पड़ेगा ना स्क्वायर किस में है, एक्स में स्क्वायर थोड़ी है, अब वाई में स्क्वायर है, इक्वेशन ही चेंज हो गया है। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग लिखेंगे ये वाले का, तो ये आपका वर्टिकल पैराबोला हो जाएगा, लिख सकते हैं आप वर्टिकल पैराबोला। तो हम लोग जो फिजिक्स है ना उसमें वर्टिकल पैराबोला ही पढ़ते हैं सिर्फ। ठीक है, सिमेट्री से ये इक्वेशन को इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ पर इसमें स्क्वायर लगा है तो इसमें लग जाएगा स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आएगा। चौथा और आखिरी में हम लोग चलते हैं, फोर्थ और लास्ट पैराबोला, ये भी वर्टिकल पैराबोला होगा, वर्टिकल पैराबोला। इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखेंगे, ज़्यादा हम इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहेंगे। इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ay।
तो मतलब जो यहाँ पर है नेगेटिव मिल रहा है और ऑब्वियसली ए ग्रेटर देन जीरो होगा, क्योंकि अगर ए यहाँ पर ग्रेटर देन जीरो मतलब ए को पॉजिटिव नहीं रखेंगे। अगर ए मान लीजिए नेगेटिव रख दिए, मान लीजिए ए को हम बोलते हैं नॉट इक्वल टू जीरो, ये गलत हो जाएगा ना, ये गलत हो जाएगा। अगर ए को हम लिखते हैं नॉट इक्वल टू जीरो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर ए नॉट इक्वल टू जीरो हम लिखें तो मतलब कि ए को जीरो बस नहीं डालना, नेगेटिव डाल सकते हैं। तो अगर ए को नेगेटिव -1 डाल दीजिएगा तब तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तब तो पैराबोला का जो जिधर ओपन हो रहा है वो चेंज करना पड़ेगा उसको, समझ रहे हैं ना, ये माइनस साइन यहाँ रहना चाहिए, इसलिए ए को हमको हमेशा ग्रेटर देन जीरो रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग बनाएंगे इसका ग्राफ तो ये पैराबोला जो है किस तरफ खुलेगा, पहले तो नेगेटिव है कोएफिशिएंट तो डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, तो ये डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड पैराबोला ऐसे बनेगा, और इसका डायरेक्ट्रिक्स यहाँ लाई करेगा। ठीक है, और ये इसका फोकस हो जाएगा, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पर होगा, ये इस पैराबोला का फोकस हो जाएगा, और फोकस क्या हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा, इसका जस्ट उल्टा मतलब कि 0, -a, और ये जो डायरेक्ट्रिक्स है इसका इक्वेशन हो जाएगा y - a बराबर 0। तो यहाँ से y बराबर a मिल जाएगा, तो ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया और ये पैराबोला हो गया नीचे की तरफ खुलता हुआ। समझ में आया कि नहीं आया? और ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है आपस में बराबर होगा, और ये एक्सिस हो जाएगा इस पैराबोला का। तो ये सारा बात हुआ पैराबोला के बारे में। थोड़ा सा यहाँ पर आपको ओब्लिक पैराबोला बता देते हैं। ठीक है, ओब्लिक पैराबोला कहाँ पर बताएं, ओब्लिक पैराबोला चलिए यहाँ बता देते हैं। ओब्लिक पैराबोला देखिए, जो पैराबोला ओब्लिक नाम ही है ओब्लिक पैराबोला, ओब्लिक पैराबोला, ओब्लिक पैराबोला उसको बोलते हैं जो कि कुछ ऐसा होता है। ठीक है, मतलब ओब्लिकली, ऐसे ओब्लिकली बनता है, उसको ओब्लिक पैराबोला। जैसे ये एक्सिस में ऐसे बन रहा है ना, तो ये ऐसे बनेगा, उसको ओब्लिक पैराबोला बोलते हैं। ये आउट ऑफ द सिलेबस है, इसलिए ज्ञान देने के लिए बस हम बता रहे हैं आपको। तो ये ओब्लिक पैराबोला होगा, ठीक है ना। और ये त्रिशूल बन गया सर, ये तो चलिए ओब्लिक पैराबोला हम यहाँ पर बस ऐसे कुछ इस टाइप का रहेगा, इस ये जो एक्सिस है इसमें ऐसे रहेगा ओब्लिक पैराबोला, थोड़ा 3D के जैसा हो जाएगा। और इसका पहचान ये है कि x × y रहेगा इसमें। आप देख सकते हैं क्या यहाँ पर इक्वेशन में x और y मल्टीप्लाई में है। जितना आप पैराबोला पढ़े क्या कहीं पर भी आपको x और y मल्टीप्लाई में दिख रहा था? जितना अभी तक आप पढ़े ना, किसी में भी x और y आपस में मल्टीप्लीकेशन नहीं था। लेकिन ये जो ओब्लिक पैराबोला होता है, इसका जो इक्वेशन होता है, ये इक्वेशन होता है इसका जो इक्वेशन जो है ना, इसका पहचान ये है कि जो x और y है वो मल्टीप्लिकेशन में रहेगा, तब उसको ओब्लिक पैरा बोलेंगे। अभी जितना आप पढ़े क्या x और y कभी साथ में मल्टीप्लिकेशन में दिख रहा था? कहीं नहीं दिख रहा था। लेकिन जो ओब्लिक पैराबोला होता है उसमें x और y साथ में मल्टीप्लिकेशन में रहता है, वो उसका इक्वेशन का पहचान है, ओब्लिक पैराबोला का इक्वेशन का। तो ये सारा बात हुआ पैराबोला के ऊपर कंप्लीट। हम आपको पैराबोला समझा दिए। जो भी चीज़ था, जो भी कंफ्यूजन था, बहुत लोग ये इक्वेशन देख करके इसको देख के घबरा जाता, तो उसको भी हम क्लियर कर दिए कि भैया ये स्टैंडर्ड है, फिजिक्स में हम लोग को यही वाला पढ़ना है। जनरली हम लोग फिजिक्स में यही इक्वेशन ले रहे हैं, y = x², और ये अलग नहीं है, वही चीज़ है, y = x², वही चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वाले में। वर्टिकल पैराबोला ही मतलब बेसिकली फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, आप ये बना लीजिएगा क्लियरली, तो यहाँ सब बना ही हुआ है, दिख ही रहा होगा आपको। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, बाय बाय। अब हम लोग हाइपरबोला चलेंगे। ओके।